लोन जो है अपने ऐशो आराम के लिए ज्यादा लिया जा रहा है, कंफर्टेबिलिटी, हमारा जो लाइफ है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। जब आए चुकाने की बारी तो फिर उसके ऊपर एक और लोन ले लिया। और जो लोन देने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं या बैंक्स वगैरह हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका मकसद भी ये है कि हम लोग कंफर्टेबल हो जाएं। लोन ले रहे हैं, जो कर्ज ले रहे हैं, उसको चुकाएंगे कैसे। सभी को जय जिनेंद्र। और आज हम चर्चा करते हैं एक अगले सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि बार-बार ये चीज़ हमारे सामने आ रही है कि आजकल लोन लेना, कर्ज लेना एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया है, क्योंकि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। कोई भी चीज़ लें आप, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ के लिए लोन अवेलेबल है। क्योंकि हर कंपनी, हर बैंक इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि आप लोन लो, और हम अपनी सुविधा के अनुसार लोन ले भी लेते हैं। लेकिन आज जो हो रहा है वो लोन जो है अपने ऐशो आराम के लिए ज़्यादा लिया जा रहा है, कंफर्टेबिलिटी, हमारा जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। और जो लोन देने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं या बैंक्स वगैरह हैं, तो ये कहीं न कहीं इनका मकसद भी ये है कि हम लोग कंफर्टेबल हो जाएँ। कंफर्टेबल होना कोई गलत बात नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ को पहले देखना है कि जो हम लोन ले रहे हैं, जो कर्ज ले रहे हैं, उसको चुकाएँगे कैसे? एक बहुत बड़ी आज की डेट में बात है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स, तो मैं एक चीज़ सिखाई गई कि अपने घर का खर्चा कैसे चलाएँ। एक सब्जेक्ट था हमारे उसके अंदर, चैप्टर था उसके अंदर, घर का खर्चा कैसे चलाएँ। तो हमारे टीचर ने बताया कि मान लो आपकी इनकम 10,000 रुपीज़ की है, तो उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड करो। कि रसोई घर के खर्चे के लिए कितने पैसे चाहिए, मतलब यानी कि घर खर्च के लिए कितने पैसे चाहिए, अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए यानी कि एलआईसी के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना है, मेडिकल के लिए आपको कितना पैसा रखना है, यदि आपको कोई आइटम खरीदनी है, तो उसके लिए अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना है, गोल्ड लेना है तो कितना इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने जब वो चीज़ बताई, तो हमें बड़ा मज़ाक सा लगा। ये मतलब क्या चीज़ बता रहे हैं? क्या इसका कोई यूज़ है? भई जितनी इनकम हो रही है, हम उसके हिसाब से कर लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं अभी से बॉक्स बना दो। यानी कि हर चीज़ का एक अलग बॉक्स होना चाहिए और आपको मंथली उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। उस समय हमें समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाहते हैं और हमने उसको मज़ाक में ले लिया। जब हम अपनी असली ज़िंदगी में आए, तो हमें उस चीज़ की अहमियत मालूम हुई कि जो हमारे टीचरों ने उस समय बताया था, आज वो हमारा कितना काम आ रहा है। कि जब हमारी कोई इनकम होती है, चाहे हमारी कितनी भी इनकम हो, तो हमें स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए? अपने खर्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए? दूसरा, यदि हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, मान लो हमारी कोई इनकम है, उस इनकम से ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट आ गई, वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है, तो उसकी अहमियत कितनी है? उसकी प्रेफ़रेंस आप कितनी देंगे? एक तो प्रेफ़रेंस वो होती है कि मेरी जो नेसेसिटी है, मेरी मूलभूत सुविधा है, उसको तो मुझे चाहिए चाहिए। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम कम है, लेकिन रसोई का खर्चा ज़्यादा है, या कोई बच्चे की स्टडी के मामले में आ गया, या कोई मेडिकल ऐसे एक्सपेंसेस आ गए, उसके लिए तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नेसेसिटी है, हमें करना भी चाहिए। लेकिन यदि हम अपने ऐशो-आराम के लिए, एक सुविधा के लिए लोन लें, वो कहीं न कहीं गलत भी हो जाता है, यदि हमारे अंदर चुकाने की कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा, जो बैंक लोन देते हैं, तो कहते हैं जी आपकी इनकम कितनी है? उस इनकम के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। वो कहते हैं जी आपकी इनकम कितनी है? तो वो कहते हैं कि आप 3 साल की इनकम को
मल्टीप्लाई कर दो, उतना लोन देंगे और आप हर महीने किस्त दिए जाओ और वो किस्त जो है हमारी बंध जाती है और धीरे-धीरे हम रीपेमेंट करते चले जाते। अब बात आई, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी घूमने का प्रोग्राम बनाया कि एक फैमिली के साथ हम कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं। मन है, पैसा नहीं है, लेकिन हमने लोन ले लिया, तो चुकाना तो पड़ेगा। अब चुकाएँ कैसे? अब उसकी बात आती है। जब आए चुकाने की बारी, तो फिर उसके ऊपर एक और लोन ले लिया। फिर उसके चुकाने की बारी आई, फिर एक और लोन ले, यानी कि लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन। जैसा कि आजकल एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, क्रेडिट कार्ड। आज हर बैंक, आप किसी भी बैंक को उठा लो, आप क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार है। और ऐसे-ऐसे बंदे बैठे हैं कि जिनके पास 5-5, 6-6 बैंकों के क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं। एक बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी 30,000, 50,000, 60,000 यूज़ किया, बंद कर दिया, फिर दूसरा यूज़ कर दिया, फिर तीसरा यूज़ किया। पेमेंट नहीं हो पा रही क्योंकि उसकी इनकम है ही नहीं इतनी, लेकिन लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए। 3 दिन पहले एक व्यक्ति का फ़ोन आया, कहने लगे जी आपका पहला वेबिनार सुना, आपने नवग्रह के बारे में बताया, लेकिन आपने स्वर के बारे में तो बताया ही नहीं। किस ग्रह को किस स्वर के अंदर जाप करें, किस ग्रह को किस स्वर में अनुकूल करें? अब मैं उस व्यक्ति से कहूँ कि आपने स्वर को समझा ही नहीं, तरीके से समझा ही नहीं। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि कोई एक जादू टोना हमें बताया जाएगा और वो हमने डंडी फेरी और वो काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे वेबिनार में तो खासकर ऐसा नहीं है। मैं टोनी टोटकों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। हल्का-हल्का बताता हूँ, जो वो भी वो चीज़ जो मैंने इम्प्लीमेंट की हो और जिनका मेरे ऊपर इफ़ेक्ट हुआ हो, तो मैं उसको बता देता हूँ कि इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ है, तो ये भी आप करके देखो। क्योंकि जब तक हम स्वयं के ऊपर नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आएँगे, तो वो एक टोने टोटके वाली बात होगी, इफ़ेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या हुआ? क्योंकि तरीका वही होता है कि यदि कोई चीज़ निकली है, वो सभी के ऊपर इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। यदि 100 बंदों में से 10 के ऊपर इफ़ेक्ट कर गई, 90 के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करी, तो वो चीज़ बेकार है फिर, वो फिर यूज़फुल नहीं है। वो तो एक बाय चांस भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कर्ज़ की। कर्ज़ कहते किसे हैं? जो हमने बात करी कि हमने कोई भी रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए हमने लोन ले लिया, उसे हम कर्ज़ कहते हैं। अब कर्ज़ को से मुक्ति कैसे प्राप्त की? यदि हम एस्ट्रोलॉज़ी के हिसाब से बात करें, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो एस्ट्रोलॉज़ी क्या कहती है कि भई आपका मंगल ग्रह, शनि ग्रह और राहु ग्रह, ये 3 ग्रह हैं, यदि आपके फ़ेवर में नहीं हैं, तो ये कहीं न कहीं ऋण बढ़ाते हैं। इसमें ख़ासकर मंगल ग्रह को ज़्यादा जोर दिया गया है कि मंगल ग्रह जो है, वो यदि आपके फ़ेवर में नहीं है, यदि नीच का है, ऊँच का है, भारी है, हल्का है, तो कहीं न कहीं आपकी ऋण को बढ़ाता है। फिर भी लेकिन हम लेते हैं। इसको चुकाएँ कैसे? अब उसके अंदर क्या चीज़ दी गई कि काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाओ। ये मैंने कुछ चीज़ें निकाली अलग-अलग बुक से कि भी क्या-क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो उसके अंदर बताया कि काले कुत्ते को सरसों के तेल की चुपड़ी रोटी खिलाओ, आपका कर्ज मुक्त हो जाओ, कर्ज खत्म हो जाएगा। एक ने बताया कि सोमवार को भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करो और साबुत चावल भिगोकर उनके पे चढ़ाओ, तो आप कर्ज मुक्त हो जाएँगे। एक जगह मिला कि भगवान गणेश के ऋणहारा रूप की दिव्य आशीर्वाद लो, उनकी जाप पूजा करो तो आप ऋण मुक्त हो जाओगे। एक जगह लिखा कि शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से हम जो है ऋण मुक्त हो जाएँगे। और एक जगह लिखा कि 21 मंगलवार हनुमान जी का व्रत करो और बजरंग बाण का पाठ करो, तो भी आप ऋण मुक्त हो जाओ। एक ने तो जाप भी लिख रखी थी, ओम ह्रीम मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ये वाली जाप करनी शुरू कर दो, तो भी आप ऋण मुक्त हो जाओगे। ये विषय नहीं है। हो सकता है जिस व्यक्ति ने भी लिखा, वो अपने एंगल से लिखा होगा। लेकिन
क्या ये इफ़ेक्टिव है? या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऋण ले लूँ और काले कुत्ते को रोटी खिलाऊँ और मेरा ऋण खत्म हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। हमें अपने ऋण को चुकाने के लिए कहीं न कहीं अपने आप को मैनेज करना होगा। यानी कि या तो हमें अपने ऋण कम करने होंगे, यानी कि जो लोन ले रहे हैं उनको सोच समझ के बहुत अच्छी तरह कैलकुलेट करके लोन लो, या अपनी इनकम बढ़ाओ। जो हमने लोन लिया है वो तो हमें चुकाना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपने लोन लिया है, वो आपको चुकाना ज़रूर पड़ेगा। चाहे इस भव में चुकाओ, चाहे अगले भव में चुकाओ, ये बात पक्का है, आपने ले लिया तो आपके ऊपर ऋण चढ़ गया। कुछ लोगों की मेंटालिटी हमने देखी कि लोन ले लो और भाग जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी 1 महीने पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने 3 साल पहले एक नया सिम इश्यू कराया, मोबाइल सिम एयरटेल का इश्यू कराया और उसके लेने के 1 डेढ़ साल के बाद कॉल आने शुरू हो गए बैंक से कि जी आपके ऊपर 2.5 लाख का लोन है, ये पूरा करो, चुकाओ। कह रहा मैं तो कभी लोन लिया ही नहीं, तो चुकाऊँ कैसे? तो वो बैंक में गया, पता चला कि ये जो नंबर था, किसी पुराने व्यक्ति के पास था और उसने लोन ले रखा है और उसने अब नंबर चेंज कर दिया। बैंक वालों से कहा, "भैया मेरी पहचान ये है, नाम चेक कर लो, सब कुछ करो।" उसने अपने सब कुछ प्रूफ़ दे दिए। उसके बाद भी बैंक वाले कहते हैं, "जी ऐसा नहीं है, नंबर आपके पास था तो आपको ही देना होगा या आप एक काम करो, इस नंबर को छोड़ दो, आप कोई नया नंबर" उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दी। अदरवाइज़ यदि आपने कभी भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया या ये नंबर हमारे अकाउंट में आ गया, तो आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे वो फ्रीज़ हो जाएँगे। फिर बैंक देखेगा कि सही मायने में आप अपराधी हो या नहीं हो, जब देखेंगे। यानी कि पुराना नंबर लिया किसी ने, भुगत मैं रहा हूँ। तो ऐसी-ऐसी कहानियाँ भी आज की डेट में आ रही हैं। इसलिए आजकल नंबर भी लेते हैं, तो बड़ा सोच समझ के नंबर लेना पड़ता है कि मोबाइल नंबर इस पे कोई लोन तो नहीं है। इसलिए लोग आजकल पुरानी सीरीज़ नहीं लेते, नई सीरीज़ की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। अब मेरा पॉइंट था कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया और अपना सिम चेंज कर दिया, तो क्या वो ऋण मुक्त हो गया? नहीं, हो ही नहीं सकता। बल्कि अब उसको ब्याज समेत देना पड़ेगा, चाहे अब दे, चाहे अगले भाव में। जैसा कि हम नॉर्मल देखते हैं, हम बोलते हैं ना, यार मैंने मार्केट में इतना पैसा लगाया, मेरा पैसा मर गया। यार हम तो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, इतनी ज़बरदस्त बीमारी आई कि सारा पैसा डॉक्टरों में ही चला गया। या कोई ऐसी दुविधा आ गई कि हमारा पैसा वहाँ पर चला गया या पैसा गुम हो गया, तो ये क्या चीज़ है कि आपने जो पैसा ले रखा है पिछले जन्मों में, वो आपको चुकाना पड़ रहा है। किस वे से चुकाना पड़ रहा है, वो एक अलग है, लेकिन आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपनी हमेशा एक सोच ऐसी बनाकर रखनी चाहिए कि हमें ने लोन लिया है, तो हाथ जोड़कर आपके पैसे एक-एक पाई चुकाएँगे। यदि कोई व्यक्ति असमर्थ भी है, तो भी उसके भाव होने चाहिए कि मैं जैसे ही समर्थ होऊँगा, आपके पैसे चुकाऊँ। अब आता है कि हमने लोन ले लिया, अब चुकाना भी है, तो हम किस स्वर के अंदर, अब स्वर साधना के साथ इसको लिंक करते हैं कि किस स्वर में पैसा लें और किस स्वर में दें। पहली बात कि आपने लोन किस लिए लिया? वो नेसेसिटी थी, तो अप्रूव्ड है कि आपको लेना चाहिए क्योंकि नेसेसिटी बच्चों की पढ़ाई है, मेडिकल है, वो तो पूरा करना करना है। अब कैसे लें? अब वहाँ पे 2 पार्टी हो गई, एक लेने वाला और एक देने वाला। अब इसको थोड़ा-सा गहराई से समझना, क्योंकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ बेसिक बता रहा हूँ। अब जब आप बेसिक आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एकदम क्लियर हो जाएँगी। पहले देने वाला, जो व्यक्ति लोन दे रहा है। अब जो व्यक्ति लोन दे रहा है या कोई बैंक भी हो सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना बिजनेस चला रहा है। भाई आपको लोन देगा, इंटरेस्ट लेगा, तो वो उसका बिजनेस है। तो कोई भी व्यक्ति है जो लोन दे रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो उस व्यक्ति को लोन देते वक्त ये देखना है कि उसका स्वर कौन सा चल रहा है, और वो मेन स्वर होना चाहिए उसका चंद्र स्वर, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो बिजनेस कर, और हमेशा उसको भरे स्वर में देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना। भरे स्वर में क्यों दे? भरे स्वर में इसलिए देना है कि पहली बात तो उसका बिजनेस का पार्ट है। जब पैसा वापिस आएगा तो इंटरेस्ट भी साथ में आएगा, यानी कि उसका प्रॉफिट हो गया। और भरे स्वर में देने का मतलब है कि वो एक एनर्जी भरकर दे रहा है, एक शुभ भावों से दे रहा है, कि जिस प्रकार से मैं एक हँसते हुए, एक अच्छे भाव से पैसा दे रहा हूँ, उसी अच्छे भाव से पैसा मेरे पास वापिस आ जाए। अब बात आती है लेने वाले की। अब व्यक्ति जो लोन ले रहा है, अब लोन लेना कैसे? जब वो लोन ले रहा है, तो यानी कि अपनी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोन ले रहा है। और जब वह आवश्यकता की पूर्ति करेगा, वो उसकी नेसेसिटी है, यानी कि जो पैसा वो ले रहा है, वो पैसा उसके लिए फलीभूत हो। ऐसा ना हो कि उसके लिए एंटी जाए, नो, उसके लिए शुभ हो। और शुभ के लिए हमें क्या करना है? शुभ के लिए हमें करना है कि उसको चंद्र स्वर में ही लेना है, और भरे स्वर में लेना है। यानी कि देने वाला भी भरे स्वर में दे, और लेने वाला भी भरे स्वर में ले, और दोनों का यदि उस समय चंद्र स्वर यदि चल रहा होगा, तो वो दोनों व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक होता है, कि देने वाले ने भी एक शुभ भाव से दिया, लेने वाले ने भी शुभ भाव से लिया, और वह उसको फलता भी है, और पैसा वापिस भी जल्दी आता है, और देने वाला भी उसको जल्दी चुकाता है। अब आपने पैसा कहाँ लगाया, कैसे करा, वो आपको अलग-अलग तरीकों से बताया गया है, कि कौन से स्वर के हिसाब से आपको पैसा कहाँ पर लगाना है, कैसे पैसा देना है, जिसको भी देना है। अब दूसरी आती है कि हमें पैसे को वापिस लेना है। जब हम पैसे को वापिस ले रहे हैं, तो यहाँ पर चेंजेस आ जाएँगी, कि सबसे पहले देने वाला दे कैसे रहा है, उसको किस स्वर में देना चाहिए, क्योंकि अब क्या है, वो अपने लोन की वापसी कर रहा है। अब वहाँ पर क्या भाव आएँगे जब वो लोन की वापसी करेगा, कि जिस सूखे समाधे, जिस अच्छे भाव से, एक शुभ भाव से मैंने पैसे लिए, मैं आपको पैसे वापिस कर रहा हूँ, और ऐसी पोज़ीशन आए कि मुझे आपसे पैसा ना लेना पड़े। यानी कि मेरी जो पूर्ति हो गई है, मुझे आपसे बाद में दोबारा कहीं से भी लोन ना लेना पड़े। तो आप क्या करेंगे इसको? अब चुका रहे हैं, तो यहाँ पे देंगे आप खाली स्वर्ग, है ना? भरे स्वर का क्या होता है? एक एनर्जी से भरकर दे रहे हैं आप। अब खाली स्वर में क्या है? एनर्जी को छोड़ कर दे रहे हैं, कि मैंने जो है आपका कर्जा चुका दिया, अब मुझे इस कर्जे की, कोई भी लोन की कोई भी आवश्यकता ना पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं? खाली स्वर में उसको पैसा लौटाते हैं। और स्वर कौन-सा होना चाहिए? वहाँ पर सूर्य स्वर आपका चलना चाहिए, क्योंकि आपने चुका दिया, खत्म। अब व्यक्ति जो पैसा ले रहा है, क्योंकि उसका तो बिज़नेस था, उसके लिए क्या है, वो शुभ है, क्योंकि उसका पैसा भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, उसके लिए शुभ है। तो उसको क्या करना है? जब वो पैसा लेगा, तो वह भरे स्वर में पैसा लेगा, लेने वाला। भरे स्वर में पैसा लेगा, और चंद्र स्वर चलाकर पैसा लेता है, तो वह पैसा उसके लिए फलीभूत होता है, उसके लिए अच्छा होता है, और उसके लिए बहुत शुभ होता है।
तो इस प्रकार से हमें जो है ये पैसा का, कर्ज का लेन-देन करना चाहिए। अब यहाँ पर ये कैसे होता है? अब आपने कह दिया खाली स्वर, भरा स्वर, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है? जब हम एक्चुअल में लेन-देन करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि स्वर भी चेक करना है। भरा स्वर, खाली स्वर तो कुछ ध्यान में आ जाता है, लेकिन ये चंद्र और सूर्य स्वर कैसे चलाएँ? कैसे करें? क्योंकि बार-बार ये क्वेश्चन्स आते हैं कि जी आपने कह दिया स्वर के अंदर को हमने किया, हुआ तो है ही नहीं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो ये स्वर विज्ञान है, ये समुद्र की तरह गहरा है। मतलब इसके अंदर इतने राज़ हैं और इसको बारीकी से आपको समझना होगा और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा। जब तक आप स्वर को नहीं साधोगे, तो ये वेबिनार एक वेबिनार के रूप में ही रह जाएगा, इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसको साधना पड़ेगा और साधने के लिए आपको प्रतिदिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो ये स्वर हैं, स्वर आपके इतने कंट्रोल में होने चाहिए कि जो साँसें आ रही हैं और जो साँसें जा रही हैं, वो आपसे पूछ कर ही आएँ या पूछ कर ही जाएँ। हम लोग क्या सोचते हैं कि भी एक वेबिनार अटेंड कर लिया, हमें पता चल गया सूर्य और चंद्र, इसका मतलब तो हम तो ज्ञानी हो गए, अब कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि स्वर को साधने में कई बार तो 10-10, 12-12 साल तक लग जाते हैं, जब जाके सकते हैं। और हम ग्रस्त लोग सोचते हैं कि 1 दिन में, 2 दिन में हो जाए, नहीं। लेकिन सधेंगे कब? जब हम शुरुआत करेंगे, पहला कदम रखेंगे, तो वो कदम रखना ज़रूरी है और उसकी शुरुआत करनी ज़रूरी है। रिज़ल्ट क्या आएगा उसको छोड़ दो, उसकी तरफ मत देखो, शुरुआत कर दो कि हमें स्वर साधने हैं। और इसका बहुत बढ़िया हमारे आचार्य ने बताया, कुछ नहीं करना, आप लोग एक नॉर्मल वर्ड जाते हैं अलोम-विलोम, सब जानते हैं। साँस को लेना छोड़ो, ये सब जानते हैं। इसको बहुत ही एक छोटे वर्ड में बताया, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि साँसों को खींचना, इन्हेल करना, कुंभक यानी कि रोकना और रेचक यानी कि साँसों को छोड़ना। इसके ऊपर अपना अभ्यास शुरू कर दो। सुबह उठते ही सबसे पहले आदत डालो कि मुझे 15 मिनट ये पूरक, कुंभक, रेचक पर ही काम करना है। बिल्कुल अपने आप को फ्री करके फ्रेश होके बैठ जाओ, आँखें बंद और शुरू हो जाओ। सिर्फ पूरा ध्यान आपका सिर्फ नासिका पर ही होना चाहिए। आप देखेंगे आपके डबल-डबल पर्पज़ यानी कि एक तीर से कई निशाने लगेंगे। जैसे ही आप साँसों की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला तो क्या है, जो आपके अंदर कार्बन भरा पड़ा है, क्योंकि रात को सोते हैं, तो क्या होता है बॉडी के अंदर कार्बन ज़्यादा हो जाता है, उसको निकाल के हमें ऑक्सीजन भरने, उससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल आएगा। ऑक्सीजन लेवल आए तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपके अंदर पूरे दिन फुर्ती बनी रहेगी। दूसरा क्या है, जब कई बार आप देखते हैं कि एक स्वर ज़्यादा चल रहा है, एक स्वर कम चल रहा है या जो हम चाह रहे हैं वो स्वर आ ही नहीं पा रहा। तो स्वर आएगा कैसे? जब वो सधेगा, यानी कि जब हमारे जो ये श्वासें हैं या जो हमारी नासिका के अंदर वाल्व हैं, ये फ्री हो जाएँगे। कई बार क्या होता है वाल्व जाम हो जाता है। जाम होने के कारण कुछ लोग कहते हैं जी सुबह चंद्र चल रहा था तो शाम तक चंद्र ही चल रहा था या सूर्य चल रहा है तो सूर्य चल रहा है, हम चेंज कर रहे हैं फिर भी चेंज नहीं हो रहा, बड़े परेशान हैं। तो उसका कारण क्या है कि जैसे कहीं वाल्व अटक गया है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में है ही नहीं। जो चल रहा था, हमें ज्ञान नहीं था, अब हमें ज्ञान हो गया। तो उसकी डेली रूटीन के अंदर प्रैक्टिस शुरू कर दो। अलोम, पूरक, कुंभक और रेचक, यानी कि मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करना है। इसका प्रोसेस होता है कि लेफ्ट से स्टार्ट करो और लेफ्ट से स्टार्ट करने के बाद
आपने जैसे 5 काउंटिंग लेफ्ट से इनहेल किया, 5 काउंट किया, होल्ड किया, उस समय 5 सेकंड काउंट किया और एक्सहेल किया, उस समय 5 सेकंड काउंट किया और एक्सहेल करने के बाद फिर होल्ड करो, फिर 5 सेकंड काउंट करो। उसके बाद आपने भी क्या करता, राइट से एक्सहेल किया तो राइट से फिर दोबारा इनहेल करो, 5 सेकंड, होल्ड 5 सेकंड और लेफ्ट से जब आप आउट करेंगे तो ये जाकर एक साइकिल हो गया। यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट किया और जाकर दोबारा लेफ्ट पे ही छोड़ दिया। और धीरे-धीरे इसकी जो काउंटिंग है, इसको बढ़ाना शुरू कर दो। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, काउंटिंग करते-करते भूल जाते थे, बड़ी परेशानी रहती थी। तो मैंने क्या करा, एक वॉल क्लॉक अपने सामने लगा ली, तो उसकी जो टिक, टिक, टिक की जो साउंड है, वो इतनी कंपैटिबल हुई कि उससे सारी काउंटिंग ऑटोमैटिकली होने लगी। दिमाग अपने आप काउंटिंग कर टिक, 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 टिक और उसी से अपनी कैलकुलेशन करनी शुरू करो। और धीरे-धीरे होल्डिंग की जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना शुरू कर दो। यानी कि साँस जब ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे कहते हैं सुगुन। सुगुन यानी कि जो हम एयर ले रहे हैं, बॉडी के अंदर जा रही है, वो गुणों से भरपूर है, गुणों का भंडार है। हमने उस ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर जैसे ही डाल के रोक दिया, रोकने के बाद हमारे आचार्यगण कहते हैं कि वो जो ऑक्सीजन है, शरीर के अंदर यदि कहीं किसी जगह पर रोग रुका हुआ है, कोई ऐसी परेशानी है जो निकल नहीं पा रही है, वो हिलना शुरू कर देती है, यानी कि अपना स्थान छोड़ना शुरू कर देती है। और जब हम उसको एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल का मतलब क्या हुआ कि हमने कार्बन को बाहर निकाला, यानी कि जो बॉडी के अंदर गंदी हवा रह गई थी या जो कार्बन जम गया था, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। हम उनको बार-बार कंटिन्यू निकालते ही जा रहे हैं, फिर उसकी काउंटिंग को बढ़ाना शुरू करो। जब आप देखोगे, तो आप इन्हेल कर रहे हो तो आप 10, 15 तक काउंट कर पाओगे। होल्डिंग को लेके आप 30 से लेके 45 तक काउंट कर पाओगे और जब एक्सहेल करेंगे, तो भी आप 15 से लेके 20 तक एक्सहेल कर पाओगे। लेकिन ये आप ध्यान रखना, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर धीरे-धीरे जितना आपसे हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी कैपेसिटी अलग-अलग होती है। जितना आप ईज़िली कर सकते हो, लेकिन आपको एक नियम बाँधना है कि 15 मिनट मुझे ये करना ही है, चाहे काउंटिंग कम ही क्यों ना हो। जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करने लगोगे, ऑटोमैटिकली ये वाली कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके श्वास आपके कंपैटिबल होने शुरू हो जाएँगे। और एक बार श्वास कंपैटिबल हो गया, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में आ जाएँगी। यानी कि आपका बॉडी डाइजेशन पावर बढ़ेगा, उसके साथ-साथ में मेंटल, यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? अपने मेंटल को पावरफुल बनाने के लिए कर रहे हैं। जितने भी रोग-शोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे इस मेंटल के कारण होते हैं। यदि हमारे दिमाग के अंदर किसी भी कारण से नेगेटिव एनर्जी है, वह हमारे लिए बड़ी खतरनाक होती है। वो हमारे लिए कहीं न कहीं बीमारियाँ लेकर आती है, क्योंकि सारी चीज़ सोच के ऊपर डिपेंड करती है। आप क्या सोच रहे हैं दूसरे के, फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम कर्ज़ की बात लें, लोन की बात लें। हमने सोचा ले लो यार लोन, क्या फ़र्क पड़ता है? दे देंगे, खाते-पीते दे ही देंगे। ये लैंग्वेज एक आम बोले जाते हैं। दे देंगे यार खाते-पीते, कौन-सा मैं भाग रहा हूँ और कौन-सा आप भाग रहे हो। उस समय तो मज़े-मज़े में ले लिया। लिया क्यों? यार पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आई थी, तो मेरी गाड़ी कमज़ोर कैसे रह गई? यदि उसकी ये वाला मॉडल आया तो मेरा तो उससे ऊपर वाला मॉडल होना ही चाहिए। चाहे अपनी कैपेसिटी है या नहीं है, लेकिन दिखावा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँ, दिल्ली के अंदर मैंने ये ख़ासकर देखा है और एक पीछे सर्वे भी हुआ, पता चला कि दिल्ली के अंदर जो गाड़ियाँ हैं, वो 90% गाड़ियाँ लोन पर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोन लेना गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने प्लानिंग कर रखी है और आपने प्रॉपर आपके पास ईएमआई देने की
कैपेसिटी है तो लेनी भी चाहिए, लेकिन यदि कैपेसिटी नहीं है तो किसी दूसरे को देखकर कभी भी अपने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसको हम वर्ड कहेंगे बर्बाद करना, ऋण। क्योंकि हम कर तो लेते हैं लेकिन फिर चुका नहीं पाते। हमें लगता है बड़ी-बड़ी कोठियाँ, इतनी गाड़ियाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत करके क्या प्लानिंग करी वो नहीं देखते। सिर्फ़ उसकी गाड़ियाँ देखते हैं और वो अपनी भी हो सकती हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी हो सकते हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो उसको हमें देखना ज़रूरी है। यहाँ पर जो साँसें हैं वो हमारी क्या मदद करती हैं? जब हमारी सोच पॉज़िटिव होती है, हमारा खान-पान प्रॉपर होता है, हमारे जो स्वर हैं कंपैटिबल होते हैं, तो आप जब भी कोई काम करोगे, आपकी इनर साउंड ज़रूर आपके सामने आवाज़ देगी कि ये कार्य आपको करना है या नहीं करना है। आप किसी के साथ अपना कॉम्पिटिशन नहीं करोगे क्योंकि आपकी वो सोच वहाँ पर है, बहुत पावरफुल होगी। आपको इनर साउंड से ही पता चल जाएगा कि ये वाला कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा या गलत रहेगा। कोई स स्वर ये नहीं कह रहा कि आप कर्जा लिए जाओ, आपका चुकता हो जाएगा, नहीं। स्वर साधना से हमारी जो माइंड है, माइंड को जो चीज़ मिलनी चाहिए, जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जितना ब्लड मिलना चाहिए, वो प्रॉपर मिलता है, वो हमारी सोच पॉज़िटिव होती है, हमारी इनर साउंड पॉज़िटिव होती है और इनर साउंड से ही हम सब कुछ अपने परिवार को और अपने व्यापार को, बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। हम नॉर्मली बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं, तो बिज़नेस के लिए ये एक्सेप्टेबल है कि भई बिज़नेस तो हमें बढ़ाना है, तो हम अपने हिसाब से बिज़नेस के हिसाब से लोन ले सकते हैं। फिर भी हम उसकी प्लानिंग करके चलते हैं, हम इसको कैसे-कैसे इसकी ईएमआई को देंगे, तो वो चीज़ हमें देखनी है। इन सब के लिए हमें क्या करना है? हमने लोन ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमें अपने एनर्जी को पॉज़िटिव बनाना है। उसके साथ-साथ जहाँ पर हम रह रहे हैं या जिस स्थान पर हम ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उनको पॉज़िटिव बना के रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारा घर और हमारा ऑफ़िस या फैक्ट्री जहाँ पर भी हम बैठते हैं। जितना वो पॉज़िटिव होगा, उतना ही आपके लिए भी पॉज़िटिव ही होगा। क्योंकि आपकी सोच, मेंटालिटी या मैं बिज़नेस के हिसाब से कहूँ तो वहाँ पे जो आप व्यापार कर रहे होंगे, तो वहाँ के रिज़ल्ट्स भी आपके पॉज़िटिव ही आएँगे। इसका एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज कि आपकी फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री के अंदर माल बनाया, वहाँ की एनर्जी पॉज़िटिव है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपका माल उसी एनर्जी से होके गुज़रा, दुकान पर गया, किसी भी दुकान पर गया। तो जहाँ पर पॉज़िटिव एनर्जी होती है, जो कस्टमर देखता है, देखते साथ इशारा करके बोलता है, "ये वाला बॉक्स निकाल के दो, मुझे ये वाली आइटम चाहिए।" यानी कि वो डिमांड करता है। यानी कि जो आइटम है, उसकी जो एनर्जी है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। इसी जगह यदि वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर होती और नेगेटिव एनर्जी से माल गुज़र कर किसी दुकान पर जाता, चाहे माल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करता, वो माल रखा रहता है। यानी कि जितनी सेल होनी चाहिए, उतनी सेल नहीं हो पाती। और आज को आपको पता ही है आजकल का मार्केट का स्टैंड, यदि सेल नहीं होती तो दुकानदार पैसा रोक लेता है। फैक्ट्री वाले को पैसा नहीं मिलता। यदि उसने लोन ले रखा है, तो लोन पे लोन उसके चढ़ते चले जाते। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें एनर्जी को पॉज़िटिव बनाकर रखना है और उस पॉज़िटिव बनाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था दिग्वंदना। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये घर के लिए भी उतनी ज़रूरी है और फैक्ट्री या ऑफ़िस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हो सके तो आप एक काम और कर सकते हैं इस एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए। इसमें क्या है कि जैसे हम स्कूल के अंदर जब सब जाते थे, तो सुबह प्रेयर होती थी, है ना? सारे स्टूडेंट्स एक जगह खड़े होके वहाँ पे प्रेयर होती थी। ऐसे ही आप अपने ऑफ़िस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर प्रेयर कर सकते हैं, जो मैं खुद भी करता हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को बताया वो भी करते हैं और उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स। वो कैसे?
हम वहां पर खड़े हुए जितने भी हमारे साथ काम करते हैं सारे इकट्ठे खड़े हुए, जो भी आपका मूल मंत्र है, नवकार मंत्र है, गायत्री मंत्र है, जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं, उनका बोलकर जोर-जोर से उच्चारण करो और 3 बार वो उच्चारण करते हैं। 3 बार उच्चारण करने के बाद 3 बार ओम की ध्वनि निकालो। जब ये प्रक्रिया होती है तो आप देखना, आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन महसूस होने लग जाता है, या जिस जगह पर आप खड़े हैं, आपको ऐसा लगेगा जो हम साउंड बोल रहे हैं उसके अंदर वाइब्रेशन आप महसूस कर, यानी कि वहाँ की जो एनर्जीज़ है, वो धीरे-धीरे आपकी पॉज़िटिव होने लग जाती है, फ़ेवर में होने लग जाती है, और जिस दिन भी वो फ़ेवर में हो गई, तो ये समझ लेना आप कभी आप लोगों को लोन की आवश्यकता ही नहीं होगी। और यदि आपने लोन ले भी रखा है, तो बहुत ही जल्दी जो है चुकता हो जाएगा। इसी प्रकार से हम घर पर भी ये कर सकते हैं। अब बात है कि जिन्होंने लोन ले रखा है, चाहे किसी कारण से लेकर, तो अब हम कैसे करें? सबसे पहला तरीका तो मैंने बताया कि एनर्जी को बैलेंस करो। एक दूसरा तरीका इसके अंदर आता है, क्योंकि हम लोन को जो मानते हैं मंगलवार से जोड़ते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आता है, वैसे ही मंगलवार को जोड़ते हैं। इसका एक तरीका क्या रहता है कि आप एक बॉक्स बनाएँ। अपने उसका प्लास्टिक का आपने बॉक्स ले लिया और जिन-जिन लोगों की पेमेंट हमें करनी है, चाहे वो बैंक है, चाहे पर्सनल कोई व्यक्ति है, जिसका भी है उसका नाम और उसकी अमाउंट लिखकर और उस बॉक्स के अंदर रख दो। और हर ट्यूसडे को, यानी कि एवरी ट्यूसडे को आपको उस बॉक्स के अंदर एक अमाउंट रखनी है। वो अमाउंट ₹100 भी हो सकती है, 500 भी, 1000, जितना आप चाहें उतनी अमाउंट उस डब्बे के अंदर रखो। और जब किसी भी व्यक्ति का लोन चुकता करें, तो पहले डब्बा खाली करो, यानी कि लोन जितना भी पैसा है उसको निकालो और उसके साथ में जो भी अमाउंट आपको देनी है बाहर से जोड़कर उस व्यक्ति का लोन चुका दो, और जितना चुक गया वो उस लिस्ट में से कम कर दो। ये भी एक पावरफुल तरीका है और ये करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके लोन चुकता हो जाता है। इसी बात से मुझे बचपन का केस याद आया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे टीचर ने ऐसी-ऐसी चीज़ बताई और मैंने जब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। पता ही नहीं चला कि कैसे तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। यदि हमने लोन ले रखे हैं तो कैसे लोन चुकता हो जाते हैं और कैसे बहुत सारी चीज़ें अपने आप पूरी होती हैं। क्योंकि ₹500 ₹1000 हमें पता ही नहीं चलते। हमने निकाले, डब्बे में रख दिए, पता नहीं चले कब वो इकट्ठे हो गए। तो ये भी एक तरीका है कि पैसे को इकट्ठा करना और लोन को चुकता करना, और इस प्रकार से भी हम लोन को चुका सकते हैं। दूसरा, अब लोन तो चुका दिया, अब हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो इन्वेस्टमेंट के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 दिन आते हैं। वो आते हैं सोमवार और बुधवार, क्योंकि बुधवार जो गणेश जी का दिन माना जाता है और गणेश जी का सभी मानते हैं कि वो हमें सुख समृद्धि देते हैं। तो उसमें क्या है, आपने एक बॉक्स बनाया वेडनेसडे के दिन और उसके अंदर आपने पैसे रखने शुरू कर दिए। एवरी वेडनेसडे वो अमाउंट आपकी है, कितनी भी रखें। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये बॉक्स कभी खाली नहीं होना चाहिए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपने उसके पैसे निकाले और अपने सेविंग अकाउंट में या तो जमा कर लिए, या कोई भी आपको चीज़ की आवश्यकता है वो आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बॉक्स कभी खाली नहीं होना चाहिए, उस बॉक्स में पैसे छोड़ने ही छोड़ने हैं। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट का तरीका बनता है। अब आप आता है कि हम ये काम किस स्वर में करें? अब जैसे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है हमेशा चंद्र स्वर के अंदर। जब भी आप बॉक्स के अंदर पैसे रखेंगे, चंद्र स्वर चलता हुआ हो और भरे स्वर के अंदर ही डब्बे के अंदर पैसे रखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर। और जब हम बैंक में भी जमा कराएँगे, तो हम भरे स्वर में ही जमा कराते हैं और चंद्र स्वर में ही जमा कराते हैं। यानी कि अब आप पता है बैंक में दिया, तो कैसे करें? जब आप कैशियर को पैसे देते हो, बैंक में गए, आपने कैशियर को पैसे दिए,
तो जब उसको हैंड ओवर कर रहे हैं तो इमीडिएट क्या है, अपना इनहेल किया, इनहेल करके उसको पैसे हैंड ओवर कर दिए और आपने एक्सहेल कर दिया, यानी कि आपने भरे स्वर के अंदर कैशियर को पैसे दे दिए, वो आपके अकाउंट में जमा करके दे दिए। ऐसे ही यदि हम लोन चुकता कर रहे हैं तो आपको खाली स्वर में यानी कि एक्सहेल करते हुए पैसा चुकाना है कि भैया तेरा पैसा जो है पूरा हुआ, चाहे वो बैंक का ही क्यों ना हो। मान लो आपका कोई बैंक अकाउंट है, कोई लोन अकाउंट चल रहा है, तो जब उस अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे तो हम खाली स्वर में जमा कराएंगे, जिससे कि ये निपटे, जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर जो भार है वो कम हो जाए। तो इस प्रकार से हम स्वरों की मैपिंग करते हुए भी हम लोन की भरपाई हम इसमें कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इस प्रकार से आप करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो आप पुट कर सकते हैं। हाँ जी कृष्ण कुमार जी। सर ये आजकल तो जो पैसा आता है अकाउंट में अपने पास, हम्म। वो बैंक से सीधा ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जो किस्त है वो डायरेक्ट उसी से कट जाती है, मतलब ठीक है। बैंक अकाउंट से ही। तो हाँ उसमें हाँ। स्वर को अपन कैसा वो करें? हाँ, देखिए, जब आप बैंक में पैसा जो कट भी रहा है तो पैसा तो जमा कराओगे ना आप। नहीं नहीं, बैंक जैसे मेरी पेंशन है, हाँ ठीक है। पेंशन डायरेक्ट ट्रेजरी से बैंक में आती है, मैंने अकाउंट में। ठीक है। और उसकी डेट एसआई जो लगी है, हाँ हाँ स्पेशल हाँ। इंस्ट्रक्शन जो लगी है, उसमें 10 तारीख डली है। हाँ हाँ दस हाँ तारीख को हाँ। सवेरे सवेरे वो मैसेज आया था कि 10,425 रुपये कट गए आपके। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय स्वर का कैसा करेंगे? नहीं, उस समय नहीं कर सकते आप। उस समय ये भावों से होगा। उस समय जो चीज लोगे ना अपने भावों से लोगे, क्योंकि आप ना तो उस समय कोई पैसा जमा करा रहे हो ना निकाल रहे हो, ये तो डायरेक्टली हो रहा है। ये हाँ, अनम्यूट कीजिए कृष्ण कुमार जी, अनम्यूट होइए आप। हाँ, इसमें सर क्या हुआ, मैं जो कहना चाह रहा था जी जी। कि जैसे मान लीजिए बैंक में डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट कट रहे हैं। हाँ हाँ। 10 तारीख को कटता है, जैसे एसआई 10 तारीख की लगी हुई है, ठीक ठीक तो वो ठीक। मॉर्निंग में कटता है। तो हाँ जैसे हाँ हम लोग सवेरे उठते हैं तो हाँ। अपना स्वर चेक करें, और वो जो आपने बताया था हाथ ऊपर करने वाला, उससे हो कि भाई मेरा लोन जल्दी से जल्दी पट रहा है, नहीं जल्दी। नहीं, वो तो फिर रिचुअल हो गया। नहीं तो फिर आप कैसे करेंगे स्वर वो को, मतलब वो तो करना ही है। उसमें तो देखो क्या रहता है, हम जो भाव रखते हैं अपने शुभ भाव रखते हैं। जी जैसे अभी हमने रिचुअल बनाया कि मेरा दिन बहुत बढ़िया हो, जी मेरा दिन, मेरे परिवार का दिन बहुत अच्छा हो, मैं सुख समृद्ध रहूं, मेरे जी लोन समय से चुक जाएं। यदि आपका कोई लोन है, यदि आप लोन के उसमें कर सकते हैं। इसमें आप एक काम और भी कर सकते हो कि इसमें ना एक बॉक्स बनाओ, जैसे मैंने ट्यूसडे का बनवाया, जी। उसको भी कर सकते हो। लेकिन आपकी ईएमआई कट रही हो तो सिर्फ आप भावों से ही कर सकते नहीं, बॉक्स तो है सर, वो एक पूजा में बॉक्स जो रखा है, हो। हाँ हाँ उसमें हर महीने जैसे ही पैसा आता है, हाँ। तो जब हम घर खर्च के लिए निकाल के लेके आते हैं, तो उसको हम्म। लाके पहले भगवान को अर्पण करते हैं, हाँ। अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल के जो बॉक्स रखा उसमें रख देते हैं। ठीक है। फिर ले जा नहीं। करके धर्म पत्नी को देते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा को। फिर हम्म। लक्ष्मी स्वरूपा हमको वापस करती है और हमारे चरण स्पर्श करती है, फिर हम उसके खर्चे शुरू करते हैं। तो वो बहुत इस बढ़िया। प्रोसेस में करते हैं, तो वो हमारा पैसे खर्च भी होते हैं, पता भी नहीं चलता, और दूसरी बात है कि कभी एक्सेस नहीं होता, हाँ, मतलब। देखो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। हमारे बुजुर्गों ने भी यही चीज बताई है कि कभी भी कोई भी इनकम आती है, एक डेट बांध लो, मान लो जिस दिन डेट आएगी उस समय सबसे पहला जो है वो धर्म का पैसा निकालना जरूरी है। जी हाँ, वो जरूरी है। जी मतलब हाँ। कुछ एक प्रोसेस है जो हमारे बड़ों ने बताया, वो आज बहुत इंप्लीमेंट होते हैं कि जैसे कोई इनकम आई तो सबसे पहले धर्म का पैसा निकालो। यदि आप किसी की गरीब की हेल्प करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा निकालो, है ना। ऐसे ही जब हम खाना बनाते हैं, जब रोटी बनाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे पहली रोटी गाय की, आटा लेके आए कि भी आपने
क्योंकि नॉर्मली हम क्या है, अपना राशन महीने के पहले दिनों में ले आते हैं, जैसे इनकम हुई तभी पूरे महीने का राशन ले आते हैं। तो जी उसमें से कुछ आटा चींटियों का लेके आओ, मतलब ये अपने आटे में से चींटों का डालो। उसके बाद जब रोटी पकाते हो तो लास्ट वाली रोटी कुत्ते की निकालो, जी यानी कि जीव के लिए निकालो, जी। क्योंकि सबको तो ये जो प्रोसेस हैं ये तो बहुत अच्छे होते हैं और हर तरीके से ही अच्छे। वैसे सर लोन जो पड़ रहा है मेरा, तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये आया कि मैंने तीनों बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया। फिर मैंने एक कार के लिए लोन लिया। फिर उसके बाद एक हाउस लोन लिया। तो वो चूंकि टाइमली उससे कट जाते थे अकाउंट से, तो उसका फायदा ये मिला कि मेरी जो मार्किंग थी, ग्रेड जो बैंक का वो निकलता है, मतलब ईएमआई। ग्रेड, नहीं ईएमआई जो टाइमली पड़ती है उससे एक हाँ वो निकलता है, बोनस मार्क कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ हाँ वो हाँ। सर इतना अच्छा रहा, मतलब 1000 में से सिविल 890 सिविल वगैरह वगैरह रहा। तो सिविल वो ना कोर्स जिसे बैंक, कहते हैं, हाँ सिविल कहते हैं इसको। बैंक वाले जो है उपद के बोलते थे, यार आप नया लोन इसके लिए ले लो, मतलब इस प्रकार वही से। तो, यहाँ पर पता क्या है आपके लिए क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि आपकी पेंशन आती थी जी। या इनकम, मतलब जो सैलरी आती वो फिक्स है। हाँ यहाँ पर फंसता है बिजनेसमैन, हाँ, बिजनेसमैन पे। है ना। तो बिजनेसमैन को तो यही नहीं पता आ कितने रहे हैं और जा कितने रहे हैं, हाँ। अब कब आ रहे हैं। और रोज सैलरी आएंगे वाले रोज तो जाएंगे फिक्स है उसके तो। हाँ, सैलरी वाले तो फिक्स है भाई, इस डेट में इतने आने ही आने, तो उसने अपनी कैलकुलेशन कर ली। जी लेकिन यहाँ पर जो है बिजनेसमैन को बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि इस डेट में इतना करना ही करना है। तो इसमें यहाँ पर क्या है बिजनेसमैन के लिए भी, जी भाई आप जब भी सैलरी देते हो अपने स्टाफ की, जी तो उस दिन जो है सबसे पहले धर्म का पैसा निकालो। जी, वो तो ऐसे ही जैसे करते हम हैं। भी रूटीन में करते हैं, तो हमने एक अमाउंट बना रखी है, वो अमाउंट 1 तारीख को सबसे पहले हमारी जो है धर्म की निकलेगी, उसके बाद हम दूसरा खर्चा शुरू करें, और उसके बाद आप जैसे मर्जी करते चले जाओ। ऐसी कुछ तो मैं लोन की बात कर रहा था, जी जी उसमें क्या है वो बॉक्स अलग होता है, मंदी में रखा जाएगा लेकिन वो बॉक्स अलग होता है। मतलब धर्मादे का बॉक्स अलग है, धर्मादे का पैसा एक बार निकल गया तो आप वो धर्म के खाते में ही जाएगा, या आप किसी की अपना। हेल्प करनी है उसमें भी जा सकता है, धार्मिक उसमें भी जा सकता है, उसमें जाएगा। जो लोन का बॉक्स होगा वो केवल लोन चुकता करते समय ही खाली होगा। फिर तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट का, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो एलआईसी भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, या एफडी बना रखी है, या आरडी बना रखी है, या हमने कोई गोल्ड लिया है, या घर की कोई भी नेसेसिटी आइटम ली है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो हम अलग से उसको बना के रखते हैं भाई, आप हर महीने निकाले जाओ और महीने में जाके एक बार अकाउंट में जमा करा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर हफ्ते जाएं बैंक में, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, वो एक बार में जमा करा देते हैं। तो यदि वहां पर हम स्वर का ध्यान रखें, यानी कि एक एनर्जी, जैसे मैं ही हूं, अब जैसे हम अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, सारे पूरे स्टाफ को आदत डलवा रखे हैं, भैया जिस दिन जब भी सैलरी लेगा भरे स्वर में दूंगा और भरे स्वर में ही तुम लोगे, क्योंकि मेरे भाव है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो फले फूले, है ना, मेरे भाव ही रहते हैं। मैं भी नहीं चाहूंगा यार मेरा, मैंने इतनी मेहनत करी, पता चला वो 2 सैलरी लेके तीसरी जगह चेंज कर ले, तो मेरे भाव क्या है, वो मेरे यहाँ ही रहे, फले फूले, उसको भी कहते हैं भरे स्वर में ले, कि जो भी तुझे इनकम हो रही है वो तेरे लिए बेनिफिशियल हो हर तरीके से, तेरे घर में बरकत ही बरकत हो। तो ऐसी आदत डलवा रखी है। तो उससे क्या है, बड़ा अच्छा एक रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, और बड़ा अच्छा कि लोग टिकते हैं कि जब भी हम दे रहे हैं किसी को भी एक अच्छे भाव में दें। अब यहाँ पर क्या था, लोन का चुकता करना, लोन का क्या है कि भाई मेरे से हटे बस खत्म हो जाए, मुझे अब फ्री हो जाऊं। तो देने वाले को हमेशा खाली स्वर में देना चाहिए कि भैया मैं इससे फ्री हो जाऊं, अब मेरा इससे संबंध खत्म हो, पैसे से नोट व्यक्ति से। तो ये चीजें यहाँ पर आती हैं। तो ऐसी बात है ना सर, जैसे ही मैसेज आया सवेरे की 10,425 कट गए, तो आप खाली स्वर कर दिया, मैसेज पढ़ते थे कि मेरा आज लोन कट गया। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। चलिए उसके सर, लिए थैंक। अच्छा आप एक काम करना, जैसे आप तो भी स्वर साधना करते ही हो डेली, जी है ना, कभी आप जब मैसेज आए ना उस समय अपना स्वर चेक करना, ठीक है सर। उस समय देखना आपका क्या स्वर चल रहा ठीक है सर। है। ये जो स्वर विज्ञान है ना, ये आरएनडी का विषय है, तो इसके दोनों में ऊपर चेक कर शोध लेते हैं ना सर। चलता रहा है और चलता भी रहेगा। ये दोनों में कर लेते हैं, जिस दिन पेंशन मैंने पैसा आता है, आता है तो देखो। स्वर चेक कर लेते हैं, जिस दिन कटता है हाँ डायरेक्ट उस दिन चेक कर हाँ, लें। अब आप देखो, जिस दिन पैसा आता है, जैसे आपको पता चला कि आपकी सैलरी अकाउंट में आ गई,
तो आपको जी कितना रिलैक्स मिलता है, कितनी खुशी होती है। हाँ, चल मतलब यार, एक अलग सा एनर्जी महसूस होती अलग है। से एनर्जी मिलती है। और जब आप लोन चुकाते हो तो उस समय कितनी एनर्जी एकदम बढ़िया निकल, चल यार फ्री हुआ, चलो इतना कम हुआ। इतना कम हुआ, तो बंदे को ना एक रिलैक्स मिलता है। मैं हमारा एक सिद्धांत है, हमारी जो भी डेट फिक्सिंग है, हम उस डेट पे पेमेंट चुका देते हैं, और शाम शाम को आते हैं ना, ना कोई लोन मतलब उधार लेते, ना ही देते। लेकिन रात को जब मजा आता है ना कि बहुत बढ़िया नींद आ रही है, और ये कई लोगों से हम जब बात करते हैं, कुछ बहुत व्यापारी हैं हमारे ऐसे, कहते हैं हम ना उधार देते ना लेते, लेकिन रात को बहुत बढ़िया नींद सोते हैं। और यदि किसी का देना होता है ना, तो पूरी रात हमारे मन में कैलकुलेशन करते हैं दिमाग के अंदर, कल उसके पैसे देने हैं, कहाँ से लेने हैं, ये देने वो देने, रात भी खराब, नींद भी खराब। सर तो ये ऐसा आपकी काम जो करना नहीं है, ये जिसका भी आपकी जो देना है हाथ जोड़ के दो। ये आपकी जो ये बताई प्रविधि है जो भरेश्वर में देने की और भरेश का, तो मेरे छोटे भाई की फैक्ट्री, वहां पे करीब 32 लोग काम करते हैं। हाँ तो उनको मैं एजुकेट करता हूँ कि भाई तुम ऐसा करो, बिल्कुल, तो उससे तुम्हारा भी और जो कर्मचारी वो भी संपन्न रहेंगे, मतलब उस पैसे में हाँ संतुष्ट रहेंगे और संपन्न रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए। और उसके साथ में ना हम्म, आप दिग्वंदना स्टार्ट करो। वहाँ फैक्ट्री में। हाँ, प्रेयर स्टार्ट करो। जी जी। फिर देखना कि जो व्यापार है ना कैसे ऊपर चढ़ता है। जी जी। कर्म भी करते हैं इनसे, क्योंकि कहते हैं, हमारे आचार्यगण कहते हैं, जितने समय में आप प्रभु का ध्यान करते हो, चाहे वो किसी रूप में करो, यदि हम प्रेयर भी कर रहे हैं तो प्रभु के साथ टच हो रहे हैं, जी वो समय 5 सेकंड का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है। उस समय यदि कोई विपदा भी आनी होगी ना, वो भी नहीं आ सकती, वो टल जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका लिंक जो है ऊपर वाले के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है सर। तो वो चीज ठीक है। थैंक यू सर। पूनम जी, सर मुझे जो आपने मंगलवार का बॉक्स बताया है, दो तीन जी चीजें हैं उसमें पूछनी है। एक जैसे बार आप ना लोन, अपनी पहले तो वीडियो ऑन करो प्लीज। एक मिनट, सर सिग्नल ना कट रहा है इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा कोई था। नहीं, ऑन करो। हम्म, हाँ हाँ। जी हाँ बताओ। तो जैसे मंगल जो हमारा लोन है वो तो बैंक के साथ है, तो ठीक हम है। उसके अंदर जो पर्ची डालेंगे बॉक्स के अंदर, तो उसमें बैंक का नाम लिखेंगे, तो वो तो फिर लोन का नंबर भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हाँ, लोन नंबर भी लिख सकते हो, बैंक का नाम भी लिख सकते हो। अच्छा। और हाँ, जब उसमें पैसे डालेंगे तो वो पैसे हर हर मंगलवार को सेम पैसे डालेंगे या कैसे डालेंगे, मतलब नहीं, बढ़ा भी सकते हैं? जितनी आपकी कैपेसिटी हो। तो मान लो जैसे मैंने अगर 500 हर रुपए डाले, मंगलवार को, हाँ जैसे हर मान लो आपने मंगलवार को, 500 डाले, लेकिन हाँ अगले हाँ, अगले मंगलवार मुझे 1000 डालने हैं आगे, तो डाल सकते हैं। तो 1000 रुपए रख लो। और उसके अगले में मान लीजिए कम करना हो तो कम कम भी हो तो कर कम सकते कर हैं। दो, ज्यादा हो ज्यादा कर, तो कोई दिक्कत। ठीक है। और जब पैसे डाल रहे हो तो भरे स्वर में डालें या खाली स्वर में डालें? हाँ, यहाँ पर अभी क्या है, आप जोड़ रहे हो पैसे, अपने अकाउंट में जमा नहीं हाँ करे। हाँ। अभी तो हम भाव रख रहे हैं कि ये इन पैसों से मेरा लोन चुकता हो जाए, तो आपको भरे स्वर में करना है। आपने ठीक चुकाया है। नहीं अभी, अभी तो भाव करे हैं कि मैं ऐसे भाव हाँ। से ये पैसा रख रही हूँ कि किसी भी हम्म, तरह से मेरा जो है ये लोन चुकता हो जाए। जब आप बैंक में जमा कराओगे इसको, जो ठीक भी है। लोन अकाउंट है उसमें जमा कराओगे, तो हम्म, आपको खाली स्वर में जमा कर। ठीक है। और मान लीजिए डब्बा अगर भर गया हो, मतलब मतलब भर जाए फिजिकली, हाँ हाँ कि हाँ डब्बा भर गया, ओवरफ्लो हो रहा है, हाँ। तो क्या करे फिर तब? नहीं, उसको जमा कराते रहो ना हर महीने, फायदा क्या है। आप एक चीज बताओ, यहाँ पे तो डब्बा भर रहा है, उधर आप लोन की किस्त या जो भी इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है ना, तो सर एक महीने चीज है में कि किस्त दो जो महीने है, में जमा करा दो। किस्त तो हमारे अकाउंट से जा रही है, सेविंग्स अकाउंट से। हाँ ठीक है। तो जो ये पैसे हैं वो हमें तो सेविंग्स अकाउंट में डालने होते हैं, तब जाके ठीक वो है। वहां से लोन अकाउंट में जाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या अगर, होता है, इसमें क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी किस्त जो है 10 तारीख को कटनी है, हाँ। फॉर एग्जांपल है ना, एक डेट फिक्स होती है ना, इस डेट को आपके अमाउंट कट जाएगी, और हम्म वो आपके सेविंग में जा रहे हैं। हम्म। सेविंग क्या है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट हाँ। है ना। तो हमें हम्म। सेविंग के अंदर जो भी डालना है वो भरे स्वर में ही डालना है, यही वाले पैसे भरे स्वर में भरे स्वर सेविंग्स में में डालने, क्योंकि डालेंगे। वो मेरा सेविंग अकाउंट है। ठीक है। ये अकाउंट टू ठीक। अकाउंट डिफर करेगा। यदि आपका लोन ही अकाउंट है और डायरेक्ट लोन में जा रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है, हम्म, ओवरड्राफ्ट अकाउंट बन जाते हैं कि भी हाँ पहले से लोन टू लोन ट्रांसफर हो रहा है, हाँ।
हाँ। यदि मेरा सेविंग अकाउंट है तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा पैसा ठीक अपना है। है, उसी में से किस जा रही है, तो वहां पे भरे स्वर में जाएंगे और ये भाव रखते हुए जाएंगे कि मेरा सेविंग अकाउंट इतना भर जाए कि लोन इजीली चुक जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, यही पूछ रहा था। तो यहाँ पर ठीक है। बेसिक समझना पड़ेगा, सिर्फ बेसिक क्या है, बेसिक समझ लोगे तो बहुत ही हो जाए, क्योंकि सेविंग अकाउंट मेरा अपना है, मेरा खुद का हाँ। कमाया हुआ पैसा है, और उसको हम चाहेंगे सेविंग अकाउंट तो बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, कभी कम ना हो। तो ठीक। जो ऐसे ठीक। भाव होते हैं वो हमें भरे स्वर में है, तो वही चुका चुका रहा है आपको। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, थैंक यू। ओके। मंजू शर्मा जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैं ये पूछना चाह रही थी हाँ, कि जैसे अभी आपने बोला कि जो हमारी इनकम होती है, मैं प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो मेरी पेटीएम से या गूगल पे से ही पे करते हैं मुझे, ठीक है, जनरली वहीं से पेमेंट आती है। अब मैं क्या करती हूँ कि अगर कोई कैश मेरे को दे जाता है या मैं ट्यूशन वर्क भी करती हूँ, तो वो जो उनकी फी वगैरह आती है तो वो मैं मंदिर में सारी की सारी, मैंने एक मंदिर बना रखा है, उस मंदिर के पीछे माता की फोटो के पीछे लगा देती हूँ। ठीक है, सारी जितनी भी पेमेंट आती है मैं वहां रख देती हूँ। ठीक और है, उसके बाद वीकली मैं सारे भगवान जी को नहलाती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, उनके सारा मंदिर साफ करती हूँ। ठीक तो है, उसके बाद उस वीक के बाद मैं वो पैसे को इकट्ठा करके अपने पर्स में रखती हूँ। तो ठीक है। क्या जब मैंने मंदिर में पैसे रखे हैं तो भी मुझे स्वर का ध्यान रखना पड़ेगा? रखना चाहिए। ओके। ठीक जब है। वो देखो आपकी इनकम है, हाँ चाहे जी। वो किसी रूप में आई, ठीक ठीक है। है, आपने मंदिर में रखे, एक भाव होते हैं कि मंदिर जो है हमेशा ऊर्जा से भरा होता है। आपने जी। कहा कि मेरा जो पैसा है वो आपके लिए हमेशा फेवर में रहे, एनर्जेटिक रहे, इसलिए आपने मंदिर में रखे, है ना? जी। तो जी। जब भी आप मंदिर में रखो हमेशा भरे स्वर में ही रखो, ओके। और कोशिश करो चंदा स्वर में रखो, यानी कि चंदा स्वर और भरा स्वर, ठीक है उसके सर। अंदर आप रखोगे तो वो पैसा फलीभूत होगा। हाँ, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, जो मैं भी जी। करता हूँ। जी। जो भी आपकी इनकम आती है उसके जी। 2 तरीके हैं, एक तो आप मंथली निकाल दो धर्म खाते में, वो एक होता है पार्टी टू पार्टी। ओके। उसकी परसेंटेज बांध ली कि मान लो आपने किसी को कंसल्टेंसी की, कि जी। भी मेरी मान लो 1100 की कंसल्टेंसी है तो मैं 50 रुपए धर्म खाते में डालूंगी। ठीक है सर। तो जैसी ही पेमेंट आई उसमें से 50 रुपए निकाले धर्म खाते में, और जो बचा जहाँ पे भी आपको रखना है वहां। सर मैं वही चीज आपसे कंसल्ट करने लगी थी कि हाँ, मेरा जो मैं एनुअली कुल देवी के जाती हूँ, हाँ, ठीक है, वहां पे मेरा ये नियम है कि मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिल करके वहां पे छतर चढ़ाना है, वहां पे चुन्नी चढ़ानी है, वहां पे जो भी हमारी श्रद्धा है ठीक वो है। मैं मतलब डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि नहीं, मैं नहीं, वो क्या तो अपनी करती हूँ। धार्मिक जो भी क्रिया है वो हाँ करो, जी, ठीक है, वो मैं करती हूँ। और ठीक है। एक मैं मंथली मंदिर जाती हूँ, हुँ, वो वहां पे उस मंदिर में जाकर के चाहे मैं कोल्ड ड्रिंक का लंगर दूं, चाहे मैं चाय का लंगर दूं, चाहे मैं खाने का लंगर दूं, वो मेरा मंथली होता है। और ठीक है। अगर मैं कई बार नहीं जा पाती हूँ वहां पर, कोई वेदर की वजह से या अपनी हेल्थ की वजह से, तो फिर हुँ, मैं क्या करती हूँ, कोई ऐसा जैसे इलेक्ट्रॉनिक का पंखा दे दिया, या मैंने कूलर दे दिया, ठीक या है, मैंने कुछ ठीक है, इस तरह का सामान दे दिया। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा मंथली इतना खर्चा होता है, वहां 300-400 लोग होते हैं, तो ठीक है, इतना चाय का या इतना कोल्ड ड्रिंक का खर्चा होता है, तो उस खर्चे को मैं एक्यूमुलेट करके तो ठीक। वो चीजें कर देती हूँ। तो तो उसके क्या अंदर जब, हाँ हुँ, बोलिए। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, हाँ आपने जी। खर्चा फिक्स कर लिया कि भई इतना एक मोटा-मोटा एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे 4 या 5,000 रुपए खर्चा करना है मंथली, जी। ठीक है? जी। तो जी। जो भी आपकी इनकम हो रही है, हाँ जी। उसमें से एक डब्बा बना के वो धर्म खाते में डालते रहो, अच्छा, वो और उसको सेपरेटली रखूं? सेपरेट रखो, और फिर ओके। उसमें से पैसे निकाल लो, जब भी आप ठीक है। धर्म खाते के लिए, और जो जोड़ना अलग से जोड़ लो, ठीक है सर। और फिर करते रहो। उसके ठीक है। साथ-साथ में जब आप इतना करते हो तो एक चीज़ और जोड़ो, गौदान। जी। गौ के गौदान लिए खाना बहुत बनता है मेरे रोज। हैं? खाए, गाय के लिए सुबह रोटी बनती है, कुत्ते के हाँ, लिए रोटी बनती है, कौवे हाँ, के लिए रोटी बनती है, हाँ, और ठीक है। मेरे पितरों के लिए रोटी बनती है, वो डेली बनती है, 4 रोटी मेरी रोज बनती है। हाँ, एज़ ए न्यूमरोलॉजी भी आपने निकाल रखा होगा फिर ये। ये हाँ, जो हाँ, भी नहीं मतलब, ठीक है, क्योंकि चल मैं ब्राह्मण इसमें हूँ क्या तो करा ब्राह्मण करो, में। नहीं, हाँ। नहीं ठीक है, जो आपका तरीका है बहुत बढ़िया तरीका है। इसके हाँ अंदर क्या जी। करो, कभी-कभार ना गौशाला जाया करो, ये अच्छा जी। ज़रूरी है।
और जी गौशाला में जाके देखो कि कौन सी गौएं बीमार हैं। वहां पे अलग अलग ओके बने होते हैं कि कौन सी गौएं बीमार हैं, है ना। जी और वहां पे चारा खरीदो या अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख लो क्या चीज आपके लिए और बेटर है, तो वहां पे ठीक जाके है खुद खिला के आओ। ठीक है सर क्योंकि ठीक है बीमार गाय को खिलाना और खुद जी खिलाना अपने हाथ से जब आप खिलाओगे तो उसके इफेक्ट बहुत ही बढ़िया हैं। आपका कोई भी ग्रह XYZ कोई भी ग्रह यदि आपके फेवर में नहीं है, यदि आपकी कोई हम्म चीज है, वो अपने आप फेवर में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गऊ से ऊपर कोई दान है ही नहीं। सर मैं एक तो चीज और सेकंड थिंग पूछना चाहती हूँ जी मैं कि ये तो मैं करूंगी क्योंकि मेरे तो बिल्कुल पास में ही है गौशाला। तो जी जी। अब मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे सुबह मैं सो के उठती हूँ तो मैं हम्म, अपना देखती हूँ अगर चंद्र चल रहा है या सूर्य चल रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही अपना काम शुरू करती हूँ। ठीक वही है। पैर नीचे रखना, वही हाथ से पहला गैस ऑन करना या बर्तन उठाना या जो भी करना है उसी तरफ से करती हूँ। जी जी। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि मेरे दोनों स्वर चल रहे होते हैं सुबह ठीक है। जब मैं उठती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? उठना नहीं चाहिए, अच्छा वेट करनी चाहिए, 5-7 मिनट वेट करो। ठीक है। दोनों स्वर चलने का मतलब है सुषुम्ना चलना, हाँ जी है ना। उस समय नहीं हाँ, उठना चाहिए, उस समय वेट करो, 5-7 मिनट लेटो, चाहे ठीक किसी है भी करंट प्लेट जाओ, जो भी स्वर आना है वो आने दो, आने के बाद उठ। ठीक है। हाँ, तो एक चीज और, हाँ बताएं। हाँ जी, मेरा जैसे ये होता है कि कई बार तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब हम्म, पीक पे होता है सारा कि कई बार दिन में खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। और कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने तक एक भी क्लाइंट वेट करती रह जाती हूँ कि कोई क्लाइंट मतलब हो। बड़े सारे स्विच वर्ड्स को वो करूंगी, प्रे करूंगी, अपने परमात्मा को प्रे करूंगी कि भगवान मैं वेली हो गई, खाली हो गई, मतलब नहीं है कोई। तो उसमें मतलब एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, एक रेगुलरिटी बनी रहे, उसके लिए क्या करूं? उसके लिए कर्म करने पड़े। क्योंकि ये मैं बहुत, एडवर्टाइजमेंट में विश्वास देखिए, नहीं करती हूँ। है मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हूँ अपनी। मैंने आप कोई बोर्ड सारी, भी लगा रखा है। देखिए ऐसा है, ये जो चीजें है ना हर व्यक्ति के जीवन में आती है, हर जी व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। जी आपने तो चलो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, न्यूमरोलॉजी कर रखी है, वास्तु का भी ज्ञान होगा आपको, बहुत चीजों का जी ज्ञान होगा, हाँ जी लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। ठीक लेकिन है कोई भी ऐसा यंत्र मंत्र नहीं है जो इस चीज को फिक्स कर सके कि भाई इतनी इनकम तो मेरी होनी ही चाहिए। हम यहाँ पर भाव बना सकते हैं। ठीक है इसीलिए स्वर विज्ञान को कहा जाता है कि जब आप सुबह उठो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाकर उठो, जी ठीक है ना, कि मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा है, और मैं जहाँ रह रही हूँ वहां के लिए भी अच्छा है। ठीक है जब पॉजिटिव सोच के साथ उठोगे, तो जब हमारी पॉजिटिव सोच होगी तो सारे चीजें आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, क्योंकि आपका जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है सर काम आएगा जाएगा, ये तो चीजें चलेंगी, लेकिन हमें अपने ओरे को पॉजिटिव बनाना है कि कोई भी व्यक्ति जैसे ही मेरे ओरे को टच करे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मेरे पास आए जरूर बात करने। ओके और ये चीजें तो एक पार्ट है, क्योंकि ये चीजें हमारे कर्म के साथ जुड़ रही हैं, हमने पिछले जन्मों में क्या किया, ठीक है ना। उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जी आज अपने आप को सुधार सकता हूँ ना, जी कि मैं आगे यदि मेरा कोई जन्म होता है, यदि, क्योंकि हर व्यक्ति को मोक्ष जाना है, लेकिन बिल्कुल कितने कर्म के बाद मोक्ष जाना है ये किसी को भी नहीं। बिल्कुल तो हमें उसी लिए अच्छे भाव रखने हैं सभी के लिए भी, और अच्छे कर्म करने हैं कि जिससे हमारा रास्ता जो है स्मूथ चल सके। ठीक है चलिए, ठीक सा, SAA। हाँ जी। एक मैं वो चीज बताना चाहूँ आप सभी को कि 29 तारीख से स्वर विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उसके अंदर बेसिक भी है और एडवांस भी है, जिन जिन भी लोगों को करना है वो एनरोल कर सकते हैं। सर। और उसकी पेमेंट कितनी है? इसकी बेसिक की 995 है, और एडवांस की है 999। 5, हाँ 995, और एडवांस की है 5995। लेकिन आप दोनों करते हैं तो बेसिक फ्री हो जाते हैं, यानी कि 5995 में दोनों कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके ओके अंदर एलिमेंट्स वगैरह सारे हैं, मतलब कंप्लीट सॉरी विज्ञान उसका, तो उसकी। सर इनके टाइमिंग्स क्या होते हैं इसके अंदर टाइमिंग होते हैं, क्लासेस के? हाँ क्लासेस में, उसमें नाइट में होती है 8 to 9, ठीक है। हम्म और मॉर्निंग के अंदर फिर हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, वो मॉर्निंग के अंदर प्रैक्टिस होती है हमारी 6 to 7, क्योंकि सुबह यहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग? हाँ, क्योंकि यहाँ पे यदि हम थ्योरेटिकल करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं,
तो क्योंकि सर 6 to 7 तो हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम होता है, उस टाइम तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, किचन में होते उसके हैं। बाद वीडियो से कर लो। ओके, हाँ, और कोई तरीका नहीं। 8 to 9 वाला तो कर लेंगे 8 to चलो। 9 कर लें, लेकिन देखिए ऐसा है, स्वर साधना एक होता है सुनना, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम अपनी बॉडी के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, जब पता चलता है मेरे अंदर कैपेसिटी क्या है, और उसी को उभार कर लेके आना, तो वो जरूरी है। वो किसी भी टाइम अपने हिसाब से मैनेज करके कर लो। तो इसकी पार्ट टाइम उसमें कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट्स कर सकते हैं, ये कितने टेन्योर वो का है? ये आपका है 1 मंथ का। जो 1 मंथ। पहला है बेसिक, वो है आपका 4 डेज का, अच्छा जी। और जो एडवांस है वो है मे बी 16 डेज का, 12 या 16 डेज का है, वो आपके पास डिटेल आ जाएगी। ठीक अब है। जो मॉर्निंग की क्लास है वो पूरे मंथ की है, उसके अंदर मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे सेल्फ प्रैक्टिस है, और फ्राइडे सैटरडे फिर हमारे साथ है, यानी कि 4 जो क्लासेस है हमारे साथ रहेंगी कंटिन्यू, और 3 दिन आपके प्रैक्टिस से रहेंगे। फिर आप जो भी अगले क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे कंटिन्यूएशन में चलते हैं। ठीक है सर। उसके अंदर क्या है, आपको मॉर्निंग के अंदर कॉल आती हैं जिनसे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर दो, पूरा वो प्रोसेस बना हुआ है। तो ठीक है। हमारा नंबर है, जो टीम है, आप उनसे प्रॉपर ढंग से डिटेल ले सकते हो। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, सर SAA। नमस्कार। हाँ जी, सर नमस्कार। नमस्कार। नाम बताइए प्लीज। सर साही नाम है, सर क्या है? नहीं 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 नहीं, मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, ओके। कहाँ से हैं? हाँ जी। जी मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे। जी बताएं। जी सर, मैंने अभी अभी हाल में ही आपके एक दो वीडियो देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ा जानती हूँ। हम्म। और मतलब वीडियोस के थ्रू ही वो राजेंद्र जैन जी का किया था मैंने पहले जी एक जी जी तो थोड़ा सा मुझे मालूम है। लेकिन आपका सुना तो मुझे बहुत तर्क संगत लगा। जी तो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लेकिन दो तीन प्रश्न है, जैसे आपने आज ये बोला तो जो ये एप्लीकेबल है क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल है क्या? जैसे मेरा सभी क्रेडिट कार्ड सभी है, पे। मैं क्रेडिट कार्ड बहुत यूज करती हूँ और हाँ, मेरा ऑटो डेबिट है, मतलब जो पेमेंट है ऑटोमेटिकली कट जाती है मेरे अकाउंट से, तो उसमें ये कैसे होगा एप्लीकेबल? स्वर कैसे एप्लीकेबल होगा, ये कहना जी चाहते जी हैं? जी ठीक जी है। जी जी हाँ जी। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, जी जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो किस पर्पज से पेमेंट कर रहे हो, उसी हिसाब से आप स्वर चलाएंगे। नहीं, जैसे मैं कुछ खाने का सामान ले परचेज। रही हूँ, हाँ या रेस्टोरेंट में एक बिल दे रही हूँ, हाँ। या वो कोई क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रही हूँ, ऑनलाइन फोन लिया या कुछ लिया तो। देखो ऐसा होता है, यहाँ पे ना जी आपको बेसिक समझना होगा। जी बेसिक क्या है, आप खाना खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप जी। होटल में खाना खा रहे हो, खाना आपके लिए अच्छा है या गलत है? अच्छा है। है ना? वो हमारी बॉडी को, हेल्थ को लगना चाहिए, जी और हम एक अच्छे भाव के साथ, एक फैमिली के साथ हंसी मजाक करते हुए, एक फैमिली को एकजुट बनाने के लिए हम वहां पे वर्किंग कर रहे हैं, है ना? जी। तो हमारे लिए अच्छा है, तो अच्छा काम किस में करना है? चंद स्वर में करना, भरे स्वर में करना। चलो, जी पेमेंट कैसे दे रहे हो वो छोड़ दो, हमने क्या किया वो काम के ऊपर डिपेंड करता है, आप काम क्या कर रहे हो। अब मान लो आपने जी। इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मली मैं क्या इलेक्ट्रॉनिक करती हूँ, जब भी पेमेंट करती हूँ तो भरे स्वर में करती हूँ, लेकिन जो स्वर चल रहा होता है ना उसी हाथ से काट देती हूँ। कोई बात नहीं, वो भी चल सकता है, लेकिन कोशिश करो उस समय चंदा स्वर चला, अच्छा जी, ओके जी। उस समय खाना ठीक चंदा है। स्वर खाते हुए। चलाइए, और भरे स्वर में करो। जी अब फॉर हाँ, भरे एग्जांपल स्वर में तो आपको मैं करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदिया, है ना? जी जी अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या है, कोई भी हो सकती है, वो जी अपने घर के लिए खरीदी। अब आप जी ये चाहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मेरे फेवर में रहे, जी लॉन्ग लास्ट। अच्छी लॉन्ग लाइफ रहे, इसके रिजल्ट अच्छे निकले, तो जी आपके लिए शुभ हो गया ना वो। जी। तो शुभ काम किस में करना है? चंद स्वर में करना चंद स्वर में। है। अब ठीक इसमें दो चीजें हैं, एक होता है है। जी सामने वाले को आपने क्रेडिट कार्ड हैंड ओवर किया, जी एक दूसरा होता है आपने पिन कोड डाला, जी है ना? अब जब हैंड ओवर करें, कई बार क्या होता है, आजकल मेरे ख्याल सिस्टम में 3000 से नीचे की पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है आपके विदाउट पिन नंबर डाले हुए, है जी ना? बड़ी अमाउंट होती है तो आपको पिन नंबर डालना पड़ता है, तो उसमें आप जी देख लो कि अमाउंट क्या है, जी तो उसमें चंदा स्वर चलाओ और भरे स्वर में ही तो अपने लेफ्ट हैंड से उसको क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया, जी। ठीक है? उसके बाद जब चलो। आप पिन कोड जी डाल रहे हो,
एक्चुअल पेमेंट तो पिन कोड डाल के ही डिडक्ट होएगी, तो उस समय भी आप जी हमें बिल्कुल लेफ्ट हैंड से बिल्कुल ही बिल्कुल जी जी तो ओके। इस हिसाब से इसकी वर्किंग है ना। और दूसरा जो आपके अकाउंट से और पैसे सर हैं, मैंने कल ही आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी सॉरी सर हाँ जी आप बोल रहे हैं जो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है तो आपके जी सेविंग से डिडक्ट हो रहा होगा, जी 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 है ना। तो उस हिसाब से आप उसको मैनेज करो। वो तो अच्छा डेट फिक्स है, डेट फिक्स पे ही डिडक्ट होता है। हाँ 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 तो एक तरह का आप ये 1 महीने वाला लोन नहीं कहलाता ये। अच्छा ओके लोन जब होगा आप लॉन्ग टर्म में जाओ। आप तो एक जी क्रेडिट से पेमेंट ले रहे हो, हर महीने पे ही कर रहे हो, आप लोन थोड़ी ले रहे जी हो। जी ये तो नहीं एक नहीं नहीं फैसिलिटी है। जी 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 जब ठीक है ईएमआई बन जाएगी, किसी भी चीज की ईएमआई बन जाएगी, वो लोन है। जी ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ जी। सर एक और क्वेश्चन है जो आपने दिग्बंधना बोला, मैंने कल आपका देख रही थी कि वो सारे एक हर ग्रह एक तीर्थंकर से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम लोग तो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, तो उसमें फिर हम उसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं सर? देखिए ऐसा है, तीर्थंकर किसी व्यक्ति के नहीं है, जी ना किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। जी ये तो हम जैन धर्म में हैं तो हम कहेंगे जी मैंने तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर एक उपाधि 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 है। जी है ना, जी जो सिद्ध हुए हैं। जैसे सिद्ध जी भगवान है ना, जी तो राम भी सिद्ध हुए और अपने क्या नाम है, और जितने भी हैं अपने हिंदू धर्म के देवी देवता वो धीरे धीरे सिद्ध हो रहे हैं। जी यानी कि युधिष्ठिर भी सिद्ध हुए हैं। तो यहाँ पर हम सिद्धों की पूजा करते हैं। ओके अरिहंत भी बाद में सिद्ध हो गए। हम्म। तो हम यहाँ पर किसी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हमारे जो तीर्थंकर हैं वो जैन ही हैं या जैन ही करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ये होता है अपनी आस्था का विषय। ठीक है। ठीक है अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे गुरुवर हैं श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका कुछ ही जी दिन पहले देवलोक हुआ। पहले उन्होंने दिए अपने त्यागी है जी यदि उनकी जाप कर ली जाए, वो कहते हैं कि उन्होंने एक छोटी सी उम्र में ही हर चीज का हम्म त्याग कर दिया, हर चीज का है है ना। जी रस रसों का त्याग। उनका आहार कैसा बनता था, जब भी उनका चौका लगता था, जो मुनि महाराज वो चौके में लेते हैं। यदि उनका चौका क्या लगता है कि भी आप घिया और फुल्का बस, और घिया भी कैसी, जिसके अंदर नमक ही ना हो, मसाले तो जी छोड़ो। उबाली और उनका आहार तैयार, और वो ग्रहण करते थे और हमारे से ज्यादा चुस्त थे, जी बिल्कुल है ना। तो ऐसे जो मुनिराज होते हैं, इनके अंदर पावर भी उतनी ही जबरदस्त होती जी बिल्कुल बिल्कुल है। यदि केवल आप उन्हीं की जाप कर लें, जिनकी जी उनकी आते हैं कि आचार्य ओम ह्रीम आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवे नमः, ये इनकी जाप है। अच्छा जी यदि ये वाली जाप भी कर ली जाए तो आप इसका इफेक्ट कुछ ही दिन में देख सकते हो। जी ओके क्योंकि मुनिराज किसी के नहीं है, वो सबके हैं, वन टू ऑल, पूरे जीव जगत के मुनिराज हैं। यदि उनकी जाप कर ले, क्योंकि वो एक लेवल ही अलग था। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही तीर्थंकर का है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आस्था देखी जाती है कि आस्था किसके अंदर है। आप मैं डेज वाइज भी ले सकते हो और उनकी जाप करोगे, उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि एक्चुअली मैं ना मेडिटेशन करती हूँ विपश्यना, और मैं बुद्ध भगवान में मेरी बहुत आस्था है। हाँ तो हाँ। मैं हर जगह बुद्ध भगवान का नाम ले सकती हूँ क्या? देखिए ये चीज ना बड़ी अलग है। ये डिपेंड जी करता है अपनी आस्था के ऊपर। इसलिए गॉड हम इज वन सर। किसी मंदिर में जाते हैं ना, हम कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है। हम कभी ये नहीं कहते कि हम ये कहेंगे आपका मंदिर ना बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। आप किस धर्म में आस्था करते हो, क्या करते हो। हम बुद्ध को क्यों मानते हैं, उनके गुणों की पूजा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही महावीर को क्या कर रहे हैं, हम उनके गुणों की पूजा कर रहे हैं, है बिल्कुल ना। तो वैसे यदि आप गहराई में जाएंगे तो ये जो अकल्ट साइंस है, जो भी मेडिटेशन है, ये रैकी है, ये जैन धर्म से निकल के आई है ना। यदि आप रैकी को भी समझोगे तो आप इसकी इंट्रोडक्शन जब सुनोगे तो बताया जाता है कि एक संत आए थे इंडिया में और उन्होंने एक मुनिराज को तपस्या करते हुए देखा।
तो वहां से उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये कर क्या रहे हैं, इतने दिन भूखे प्यासे कैसे रह सकते। तो उन्होंने तपस्या की, वहीं बैठ के, और तपस्या करने के अंदर उनके अंदर पावर आनी शुरू हो गई, और फिर यहाँ से लेके चाइना चले गए, और फिर वहां से दोबारा पलट के हमारे पास ही आ गए। यानी कि बेस तो इंडिया ही है, और जितनी स्वर साधना यहाँ पर होती है, किसी भी तरह की साधना हो, सारी की सारी यहीं से निकल के आई है, तपस्या। जी बिल्कुल। तो इसमें आप देखो आपके भाव कहाँ बन रहे हैं, महावीर में जी। बनते हैं, बुद्ध में बनते हैं, राम में बनते हैं। नाम से रिलेशन नहीं है, यहाँ पे है उनके गुणों से रिलेशन, कि उनके गुणों को याद करो, नाम में नहीं जाना, बस। सर एक मेरा और प्रश्न है, एक व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं बताएं पूछूं? बताएं। सर मैं एक्चुअली एक सिंगर हूँ, ओके। और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, हाँ हाँ। और फिलहाल जो मेरा फ्रेंड है, मेरा वही मेरे साथ में मेरी कॉम्पोजिशंस में हेल्प कर रहा था। ओके। तो मैंने क्योंकि काम करा, तो हमने कहा कि एक छोटा सा स्टूडियो बनाते हैं, मेकशिफ्ट स्टूडियो काम करने के लिए, ताकि आसानी रहे। ओके। तो मैंने बनाया वो। तो जब हाँ से हाँ। मैंने वो बनाया है, उस बात को अभी 8 महीने हो गए, उसका एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया है। वो मेरा कोई काम नहीं करता है, वो अपना ही काम करता रहता है। ओके। और वो, मैं कुछ भी बोलती हूँ कि हमको अपने इस प्रोजेक्ट पे आगे काम करना है, तो कुछ कुछ बहाने मारता लगाता रहता है, और फिर मुझे बोलता है कि कुछ भी मैं बोलती हूँ ना कि ये काम नहीं हुआ, तो बोलता है कि धमकी मुझे देता है कि मैं जा रहा हूँ। तो अ, जबकि हालांकि इन्वेस्टमेंट मेरी है, और प्रोजेक्ट भी मेरा है, और कहीं ना कहीं, या तो आई डोंट नो व्हाट इनसिक्योरिटीज ही हैज, बट तो इसका मुझ पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड, एक्चुअली मैंने बहुत सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स ब्रेक करके उसको किया है, तो मुझे ना अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा अपसेट है मुझ पे। कोई नहीं, इसके अंदर ना तो एक मैं तरीका बनता है, इसका किस ना एक तरह तरीका से मैं उससे बात करूं कि वो मतलब मैंने उसको सच में बहुत हेल्प किए है, उसके एडमिशन, बच्चे के एडमिशन के लिए, और बहुत सारी और चीजें, मींस बहुत हेल्प की है मैंने, अच्छा, हर तरह से। अब तो इसका तरीका क्या मुझे बन रहा है। एक फीलिंग हो रही है मुझे कि बहुत अनग्रेटफुलनेस की, कि मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एंड ही इज वेरी अनग्रेटफुल टू मी, एंड आई अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑल पास्ट कर्मास, बट आई वांट दिस प्रोजेक्ट टू बी फिनिश, बिकॉज ये मुझे थाईलैंड के मंक्स ने ये प्रोजेक्ट दिया है। तो मेरे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं इसको फिनिश करूँ। अच्छा, तो एक अब मॉरल इसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, है एक आपको। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, तो मैं अब इसके ये, अंदर आपको क्या करना है, एक तो अपने सूर्य स्वर में बात करा करो। जी जब भी आप उससे बात करो, जी, सूर्य स्वर में बात करो, हम्म, और अपने राइट साइड रखकर ही इससे बात करो। एक जी तो ये वाली बात, ठीक है। जी, दूसरा है आपके मन में डर, डर, इनसिक्योरिटी, हाँ हाँ, उस इनसे, इनसिक्योरिटी को हटा दो। जो होना है वो होगा। जी जब तक डर के रहोगे, डर आपके पर हावी रहेगा, आपका जो माइंड है ना, ये डिस्टर्ब रहेगा, भाग ना जाए, भाग ना बिल्कुल जाए, भाग ना बिल्कुल, जाए, क्या होगा। होना कुछ नहीं है, जो होना है होगा वही। जी अपने आप को फ्री कर दो, भाई जी तुझे रहना है तो रह, जाना है तो जा। देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, वो आपके पास रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसका भी कहीं ना कहीं तो लिंक है ही, वो भी कुछ ना कुछ नहीं, उसका चाहिए। बहुत फायदा है, क्योंकि है उसको ना, स्टूडियो मिला है पूरा काम करने के लिए। मिला है ना। हाँ यदि आपने जिस दिन हाँ मना कर दिया तो क्या होगा, हाँ, करेगा, ट्राई करेगा। हमारे जैन धर्म के अंदर हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, कोई जी भी व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं चुरा सकता। जी बिल्कुल, सिर्फ हमारा मन, हमारा डर है जो हमें दबा के रख रहा है, ठीक है ना। हाँ जो आपको मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना जी है नहीं मिलेगा। अब हमें जी ये देखना है कि जो हमें मिलना भी है ना, ये पूरा भी मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसके जी ऊपर हमें वर्किंग करनी है। एक जी तो मन से जी डर को हटाओ, जी, सूर्य स्वर चलाओ, और अपने जी, सूर्य की तरफ रख के उससे बात हम्म, करो, और एक टुक जी बिल्कुल स्ट्रेट होके बात करो। हाँ भाई, ये वाला काम करना है, इतने समय तक करना है तो करना ही है। जी, ओके, मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ पर रोहनी में रहता हूँ, मैं यहाँ पे मंदिर का अध्यक्ष हूँ, एज ए प्रेसिडेंट काम करता हूँ, ठीक है। जी तो जब पूरे समाज के अंदर बात होती है, बहुत सारी चीजें होती है, जब मैं कोई भी काम करता हूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता हूँ, ये वाला काम करना है और इतने टाइम के अंदर काम पूरा होना चाहिए, जी जी, ठीक है। सबको उसी हिसाब से बात करके तो काम पूरे हो जाते हैं। जिनको हटना है हट जाओ, जिनको जुड़ना है जुड़ जाओ। यदि मन में डर रखोगे, मान लो ऑफिस में है, कोई स्टाफ है,
हमें लगता है यार स्टाफ के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता, जी 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 यार इसके पीछे तो भागना पड़ेगा, है ना। जी तो जी ऐसा नहीं absolutely। होना, ऐसा नहीं करना, डर को हटा दो। तो एक उसके बार लिए टाइट कुछ हो जाओ, बताइए सर। अपने आप डर हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। या तो सामने वाला उसके लिए सुधर क्या जाएगा या आप खुद सुधर जाओगे, दोनों में से। उसके लिए क्या करूं मैं, डर निकालने के लिए बताइए ना सर। डर निकालने के लिए मेडिटेशन करो ना मॉर्निंग के अंदर। मैं करती हूँ सर, तो फिर एक काम मेडिटेशन करना, नहीं आपकी करती। बार आपकी बात जब भी उससे बात करोगे, उसको अभी जी केबिन में जब भी बुलाओगे, तो 3 बार लंबे सांस लेना, इनहेल एक्सेल 3 बार करके सूर्य सौर चलाओ, और राइट साइड बिठा के उससे बात कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आप जो चाहेंगे आपके जी बस। जी ओके, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू मीनू सर, जैन जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच। मीनू जैन जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिंदेव की जी। सर जो आपने ये दिग्वंदना बताई है, वो हम्म। सिर्फ एक ही दिशा में, पूर्व दिशा में खड़े होके करें या चारों दिशा में करें? दिग्वंदना 6 दिशा की होती है। पहले पूर्व में खड़े होके, पूर्व के बाद राइट टर्न करोगे तो आपका साउथ, फिर राइट टर्न करोगे वेस्ट, फिर राइट टर्न करोगे नॉर्थ, फिर दोबारा ईस्ट में। ईस्ट में नहीं करनी, अप ऊपर की तरफ मुंह करके और नीचे की तरफ मुंह करके, ऐसे 6 दिशाओं की वंदना की जाती सर सुबह जौन सा स्वर चलता हो उसी स्वर में या है। चंद्र स्वर में? हाँ, वो कर सकते हो। जोन सा भी स्वर चल रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप रिचुअल स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब आप वहां पर खड़े होंगे तो एक बार स्वर भरा, और भरने के बाद अपनी दिग्वंदना स्टार्ट कर, उसके बाद जो मर्जी स्वर चलता रहो, उससे कोई मतलब। सर उसमें कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं हाँ, कौन से मंत्र का मतलब, कोई से मंत्र का क्या मतलब? दिग्वंदना में? नहीं, कौन सा मंत्र? मेन जैसे बोल, नहीं ओम नहीं, नमः मेन शिवाय मंत्र, बोले। मेन मंत्र। आप गायत्री- आप आप जैन है ना, हाँ जी। तो नवकार मंत्र पढ़ो फिर। देखो ऐसा होता है, पावर देखी जाती है किस वर्ड के अंदर क्या पावर है। सुनो, आप मंत्र कोई भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी, सब बढ़िया है। यहां पर क्या है, जैसे आपने कहा ओम नमः शिवाय, तो आपने सिर्फ एक भगवान को याद किया, भगवान शिव को, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, नमो अरिहंताणम, कि संसार में जितने भी अरिहंत हैं उन सबको मेरा नमस्कार। एक लाइन में आपने एक को नमस्कार किया, यहाँ पे लाखों करोड़ों को नमस्कार किया, तो पावरफुल कौन सा हुआ, है ना। पहले आपने अरिहंतों को करा, फिर सिद्धों को करा, आचार्यों को, उपाध्याय को, साधु को, जितने भी संसार में क्या उनको भी कर सकते हो। उसके बाद अपनी भावना है, जहां पे आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, इसको लेके मेरे अच्छे मतलब भाव आ रहे हैं, तो आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो नवकार मंत्र 9 बार पढ़े या 3 बार? 3 बार, 3 बार। 9 बार पढ़ो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मिनिमम तो 3 बार पढ़ना ही पड़ना है, यानी कि 3-3 बार करके 6 दिशाओं में, तो 18 टाइम्स वो हो जाता है इस तरह। और जो ये विश मांगने वाली थी ऐसे हाथ ऊपर करके, ये कैसे करनी होती है सर, दोबारा बताएंगे एक बार? ये लंबा प्रोसेस है, ये तो आपको या तो वीडियो देखो या फिर जो कोर्सेज है उसके अंदर बताई जाती हैं। पूरा लंबा प्रोसेस है, उसमें तो पूरी सारी चीज बताई जाती है, कौन से पैर से कैसे करनी है, हाथों से कैसे करनी है, जिस स्वर में उठना है उसके तो अंदर। ये सुबह ही कर सकते हैं या किसी भी समय कर सकते हैं? ये सुबह उठते वक्त, सुबह उठते वक्त जौन जब सा स्वर उठते चल रहा वक्त, है हाँ, जो सा स्वर चल रहा है उसी हिसाब से ही किया जाता उसी हिसाब से, मतलब 3 बार करनी होती है ये? है। हाँ, ये डिपेंड करता है आपका स्वर कौन सा चल रहा है, स्वर के हिसाब से, ठीक है। तो राइट चल रहा हो या लेफ्ट, कौन से में करें? राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, कोई सा भी चल रहा हो, मतलब जौन सा चल रहा हो उसी में कर सकते कौन हैं? सा चल रहा है उसमें तो, है ना। चलो, ठीक है सर। राजीव जी, राजीव गुलगुलिया जी। चलिए, अब करते हैं प्रतिक्रमण। ये जो हम प्रतिक्रमण करते हैं ये सभी के लिए बहुत लाभदायक है हर एंगल से। हमारे ऐसे कोई भी दोष या जो भी हमारे कर्म हैं जो रुके हुए हैं, प्रतिक्रमण के माध्यम से हम उनको दूर कर सकते हैं। तो सभी हाथ जोड़ लें।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोए सब सावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। मेरी एनर्जी, मेरे आसपास की एनर्जी, मेरे परिवार वालों के आसपास की एनर्जी, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, मैं जिनके साथ काम करता हूं उनके आसपास जो भी एनर्जीज हैं उन सबको मेरा नमन। इस संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, द्वि इंद्री, त्रि चतुर्ंद्री, पंचेंद्री, चादुर्लोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनियों में हूं, भूतकाल के हूं, वर्तमान काल के हूं, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूं। सभी मुझे क्षमा करें और मैं सभी को क्षमा करता हूं। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र देव की। सर एक मैं आपको बोलना चाहती हूँ सर, जी, इसी जी। भाव पे एक मेरा बुद्ध की चैंटिंग है सर, हम्म, 2-3 चैंटिंग है, यूट्यूब पे है वो, मैं आपको उसका लिंक भेज सकती हूँ। हाँ भेज देना, कुछ दिन देख लेते हैं। जी जी अच्छी चीजें मिले तो उसको ले लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। हम ये नहीं देखते किसने कही, यदि वो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो उसको लेने में ही अच्छा रहता है। जी ले सर, रहे हैं ना, छोड़ दे थोड़ी रहे हैं। जी हाँ, हेलो जी सर। सर, थैंक यू। जी हेलो सर, आज वैसे भी तारीख 13/7 है, हाँ, तो तेरह आपका साथ हमारे साथ है। 13/7 साथ तो है, लेकिन 13 नंबर तो लोग शुभ ही नहीं मानते। नहीं सर, 13 जो है, एक सूर्य और 3 गुरु हैं, तो हाँ सूर्य और गुरु मिलकर के 13 होता है। हाँ, मुझे ना आज तक ये नहीं पता चला जी। आप लोग जो है 13 को शुभ मानते हो, क्यों मानते हो? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। हैं? मेरे बेटे की शादी 13 मार्च को हुई है। अच्छा, एक सूर्य और 3 गुरु है, तो गुरु और सूर्य मिलके कितना प्लस करेंगे? तो गुरु तो 3 हो गए, बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वही तो बोला ना। आप सूर्य को राजा मानते हो, जी। ठीक है, और गुरु को, और गुरु और राजा मिल जाएं तो उस देश की प्रजा तो सुख में होगी होगी ना। Yeah। तो वो चीज है। तो, तो सर आप राजा हो गए, हम प्रजा हो गए, दोनों मिल गए तो सुख ही सुख है ना चारों तरफ। नहीं नहीं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब मेंटर हैं, सब सीख रहे हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है। जिस दिन ये मन में भाव आ गया ना कि मैं राजा हूँ, उस दिन मामला डाउन, सर क्योंकि नहीं, जो हम इस चीज के अध्यापक का अंदर कुछ पद ना होता कुछ है सीख। ना, जो मेंटर का पद होता है ना, वो हमेशा जो होता है सिर माथे पे होना चाहिए, नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक हमेशा वंदनीय है। नहीं बिल्कुल ठीक है, वो हाँ। चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें क्या है, हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ही बना के रखना है, क्योंकि हम भी कुछ सीख ही रहे हैं। हम जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, नई नई चीजें आप बोलते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। तो यही लाइफ हमें चाहते हैं कि हम बस सीखते रहें। हम दुआ करते हैं अपने जिनवानी माँ से, अपनी सरस्वती माँ से, कि भी हमें ज्ञान देती रहे, बस इसी भावना के साथ। सर एक एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे बताएं। अभी आपने मैम को बोला कि रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए हम्म, आपने चंद्र उसको स्वर में खाने को ग्रहण करना, हम्म, तो जनरली खाना जो है वो सूर्य उसमें करना चाहिए ना, सूर्य नाड़ी चलते हुए करना चाहिए, खाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर चंद्र में क्यों आपने बोला? मैंने पेमेंट का बोला, अच्छा ठीक है, मैंने खाने का नहीं बोला। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं। ये भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन पुट किया कि भी जब हम खाना खा रहे हैं तो सूर्य स्वर में खा रहे हैं, है हम्म। ना? तो यहाँ पे हमने जब पेमेंट की, हमने कहा चंद्र स्वर में दो, जी। हरे स्वर में दो, है ना? हम्म। तो जब हम सूर्य स्वर में, तो इमीडिएट चंद्र कैसे लेके आए, ये भी एक बात है। तो यहाँ पर आप सूर्य स्वर में भी पेमेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो पेमेंट करनी है वो भरे स्वर में ही करनी है। ठीक है सर। हाँ, तो वो चीज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि हमारी, क्योंकि हमें सूर्य में ही खाना है, और सूर्य चलता भी होना चाहिए, और कम से कम खाने के 1 घंटे तक सूर्य चलना जरूरी है। ओके। इसलिए हम पानी नहीं पीते, या उसके बाद सौंफ वगैरह जो भी खाते हैं, ये गर्म तासीर के आइटम्स हैं,
तो उनको भी करते हैं, लेकिन हम वहां पे भाव अपने जो है चंद्र वाले ही होने चाहिए कि जो भी हम खाना पीना खाया है वो शुभ हो, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो हंसते हुए करें, नाराजगी के साथ ना करें, जिससे जो भी खाना खाए वो भी अच्छा लगे और जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी वो पेमेंट अच्छी रहे। सर मैं इसमें एक न्यूमरोलॉजी की टिप देना चाहूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो। बताएं बताएं। जब हम पेमेंट करते हैं वो स्वर कई बार हम भूल भी जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ होता ठीक है। है ना। तो कई बार भूल भी जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम पेमेंट देना तो नोट को अपनी तरफ फोल्ड करते हुए देना चाहिए, सो दैट कि हमारे यहाँ पे पैसे की कभी कमी ना आए। ये एक न्यूमरोलॉजिकली टिप दे रही हूँ, सबके लिए दे रही हूँ, सबको अगर अच्छी लगे तो ट्राई करना, नहीं नहीं, बेस्ट ये है बताओ ये। इसका। नहीं नहीं, मैं देखो इन चीज में ना यहाँ पर लॉजिक क्या है, हम्म एक नोट को फोल्ड करके अपनी तरफ करना, इसका लॉजिक बताइए, क्योंकि ये चीजें एक्सेप्टेबल वहां पर हैं जहां पर लॉजिक फिट बैठता है। ये हाँ जी सर, क्या है, मुझे लॉजिक लॉजिक समझाओ इसका। लॉजिक इसका ये है कि जब हम नोट को ऐसे करके देते हैं ना, किसी को ओपन करके देते हैं, तो मीन्स हमने अपने जो वो है ना कि धन का उसको दे दिया। जब हम नोट को अपनी तरफ फोल्ड करके देते हैं ना, तो हम उस लक्ष्मी को ये बोलते हैं कि कम बैक टू मी, मेरे पास दोबारा वापस आओ। नहीं नहीं, ये जब ये हम चीज, उस चीज को ये पता बोलते है हैं क्या, ना। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और मैं उस चीज को हम्म डिनाई भी नहीं करता, हम्म लेकिन ये वाली चीज ना हमारी कहीं पर ऐसी चीजें आती नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपने अपना एक तरीका बना रखा है, वो आपका हम्म अच्छा है, लेकिन मैं ये चीज मानता हूँ, क्योंकि जो चीज लॉजिकल आती है, जो हमारे शास्त्रों में या जो नेचर के साथ जुड़ी हुई है, वही हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ये तो एक आपने तरीका बनाया, जैसे आजकल एक चैंटिंग का तरीका चल रहा है, आजकल हम्म नंबर का तरीका चल रहा हम्म है, वो लॉजिकल कहीं नहीं आता। उन्होंने क्या नहीं कर रखा सर, है, इसका किसी भी इसका बंदे ने ना अपने तरीके को मिला रखा है। वैदिक में इस चीज का वो है कि जो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे ना, जब वो दान किया करते थे तो वो बंद मुट्ठी से करते थे। हाँ ठीक उसका है। कारण, हाँ उसका कारण क्या होता था कि अगर हम खुली मुट्ठी से देते हैं ना, हाँ तो हम अपने धन का जो संग्रह होता है ना उसको खाली करते हैं। जब हम नहीं बंद नहीं मुट्ठी नहीं से देते हैं तो उसका जो मतलब होता है कि वो जो कोष है हमारा कभी खाली नहीं होगा। नहीं 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 आपने नहीं, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में मॉडिफाई किया हुआ है, ऐसा नहीं है। हम्म जो राजा महाराजा थे और जो हम्म बंद मुट्ठी में देते थे, हम्म उनका होता था कि क्योंकि उस समय भंडार भरे हुए होते थे, हम्म है ना, वहां पैसे की कमी नहीं होती थी। हम्म तो ये चाहते थे कि जो दूसरे बंदे को दिया जाए उसको तीसरे बंदे को पता भी ना चले। वैसे कहते हैं, हम्म हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब आप दान दें तो हम्म जिस हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को भी पता दूसरे नहीं हाथ चलना को कि पता। आपने दान किया। उन्होंने मुट्ठी बंद करी, जितना भी पैसा आया हम्म उसको दे दिया। अब उसके बाद हमने अपने विचारों के माध्यम से या अपनी बुद्धि से उसको मॉडिफाई कर दिया कि ओके। भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक्स नहीं आते कि भी हम उसको ऐसा करें। जी बाबा जी। प्रभु जी लॉजिक समझ नहीं आया मेरे को इनका। मैंने आजकल तो तो पेटीएम और उसका जमाना है, अब पेटीएम को कैसे फोल्ड करके दोगे आप, लॉजिक समझ नहीं आया। मैंने वही चीज बताई कि ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि पहले जो मुट्ठी बंद करके देते थे, मुट्ठी बंद करने का तो लॉजिक होता था कि किसी के, बल्कि वो ये कहते कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। जब वो दान देते थे मुट्ठी भरते थे, अब चाहे उसमें पहले पैसा तो होता है, असरफी सोना ऐसे कुछ होते थे, मुट्ठी भरी दे दिया, मुट्ठी भरी दे दिया, तो वो गिनते ही नहीं थे, क्योंकि उस समय भंडार भरे होते थे, उन्हें परवाह नहीं थी इस चीज के। वो ये चाहते थे कि मेरी प्रजा के अंदर दुख दरिद्र खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो स्वर विज्ञान है ना वो प्योरली लॉजिकल है, ठीक है। कोई भी मन से नहीं बनाए। आप जब आप इसको करोगे ना, विद्या को सीखोगे या कर रहे हो प्रैक्टिस, आप देखना टोटल नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। नेचर कैसी है, या इसको एक और भी बड़ा तरीका है, अपने पूर्वजों में चले जाओ, वो पूर्वज कैसे जीते थे, उनका रहन सहन कैसा था, कैसा खान पीन था, क्या उनका समय था, रहना तरीका क्या था। यदि उनको सही ढंग से समझ लिया जाए ना, तो उनसे बड़ा स्वर विज्ञानी कोई था ही नहीं। वो बिल्कुल। सबसे बड़े ये कमले वास्तु ज्ञाता वही थे।
पूरी नेचर के हिसाब से, सूर्य का कैसे भ्रमण हो रहा है, चंद्रमा क्या कर रहा है, उनके हिसाब से अपने जीवन यापन करते थे, हमेशा खुश रहते थे। ये चीज। जी कृष्ण कुमार जी। मैम ने बताया कि इस प्रकार से पैसा देना लेना, तो हाँ मैं एक हाँ ही चीज कह रहा हूँ कि नदी सबको बांटती है हाँ तो मीठी रहती है, हाँ, और समुद्र इकट्ठा करता तो खारा हो जाता है। खारा हो जाता तो बेसिकली बांटोगे तो फिर लौट के आएगा, और हाँ, पूरे मन से दोगे तो तुमको भी वो जो आपने सेवाएं ली वो फलेंगी और उसको भी फलेगा। और बिल्कुल अगर वो माने स्वस्थ और समृद्ध होगा तो हमको भी भविष्य में उसके संबंध बनेंगे। मैं इसका बिल्कुल। उदाहरण बताऊं, मेरे यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो एक संतोष कैटरर है सर, जैसा नाम है वैसा काम, क्वालिटी बहुत मेंटेन करता है, कभी पैसे की झिकझिक नहीं करता सर। उसका काम इतना जबरदस्त है कि हर लोग उसको ऑप्ट करते हैं, माने उसको छोड़ना नहीं चाहते। अब और आप इसको आपने दूसरे एंगल से दो, जो टीचर है, जी टीचर कौन? जो अपने ज्ञान को बांट रहा है, बांट रहे हैं, जितना बांटेगा उतना बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है, ज्यों घटे यदि त्यों उसने त्यों अपने बढ़ती तक है। रोक लिया तो वो एक दायरे के अंदर सिमट गया। मैं उसको अपने में लेता हूं कि यदि मैं वेबिनार्स नहीं करूं, ठीक है, तो मैं एक दायरे में बन जाऊंगा। मैं वेबिनार करता हूं तो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 चीज मुझे नई सीखने को मिल रही है, मुझे नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, हर बार नया मिल रहा है। अभी मैं 3 दिन तक लगातार हाई स्कूल के टीचरों की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें कि समावेशी शिक्षा माने पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है ओके उनकी ट्रेनिंग देनी थी। तो मैंने 3 दिन लगातार 3 बैच को अलग अलग दिया। उन ओके। लोग इतने ज्यादा प्लीज हुए कि सर आपने इतना सरल बताया हमको कि हमारे 1 मिनट में समझ में आ गया, जो जो टेक्निकल्स थे उसके अब आप जितने अब आप देखो, आपने उनको समझाया, आपने क्या समझा, कई चीज सीखी उनसे। है ना? तो जी यही चीज है कि जो टीचर जो है ना, वो सिखा तो रहा है लेकिन बहुत कुछ सीख भी रहा सीख भी रहा है। है। बस यहीं पर एक चीज जरूर है कि टीचर का माइंडसेट भी होना चाहिए कि मैं भी कुछ सीख कर जाऊं, कि नहीं नहीं, अगली जो क्लास हो तो उसको इसको भी जोड़ के और अच्छा बता सकूं। वो तो हर बार का नया आ जाता है, कुछ ना कुछ बस चेंज आ जाता है सीखने में। कोई सीखने को मिलता है सर। थैंक यू ये सर, चीज है। हाँ, तो धन्यवाद इसीलिए सर कहा आपका। जाता है, हाँ, इसलिए कहा जाता है कि सीखते रहो। और ऐसा भी नहीं कि कोई बंदा कहे तो हाँ में हाँ मिलो ना, हाँ में हाँ नहीं मिलना। पहले यदि जो आपने सीखा है उसको समझो कि क्या वो सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन वाला है, हम कर पा रहे हैं, कितना लॉजिकल है तो आप आगे बताओ, नहीं तो वहीं क्यों रोक हाँ लो। नहीं, बस, क्योंकि हर व्यक्ति कोई बात करेगा उसमें गुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं, गुणों को ले लो, गुणों को छोड़ दो। वो सर क्या सर जो हर दर पे झुके, और वो दर क्या दर जिसपे कोई सिर न झुके। करना जो है। दोनों बातें। चलिए, सर नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय जैन देव की।